थोड़ा सा रैंकिंग की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले रैंकिंग में दो तीन बात होता है। टोटल खेला क्या है, या तो टोटल एलिमेंट लेफ्ट और राइट, ठीक है। इसी तीन चीज से पूरा रैंकिंग आपका कवर करेगा, पूरा रैंकिंग यही तीन बात पे डिपेंड करता है। बात समझे कि नहीं? टोटल, लेफ्ट और राइट। किसी भी सीरीज में, कोई भी सीरीज अगर आपको दिया रहेगा तो इसका लेफ्ट एंड ये होता है और राइट एंड ये होता है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। सर टेक्निक टीम को कहाँ है जी बाबू? 30 में ओवर कर देंगे और 5 मिनट बाद। चलो हो गया ओवर, ठीक है। चलिए चलिए। अभी देखो लेफ्ट एंड राइट एंड समझ गए, ठीक है ना। और ये जो है हमारा ये मतलब हो गया टोटल एलिमेंट। क्या हो गया? टोटल एलिमेंट। बात समझ में आएगी नहीं? टोटल एलिमेंट। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बाबू, वो किस प्रकार से आएगा क्वेश्चन, पहले यहाँ देखना जरूरी है। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, क्योंकि वही नहीं देखेंगे तो फिर कैसे हो जाएगा, है ना। अब देखो इसे पूछेगा, थोड़ा आराम से, आज आराम से पढ़िएगा कि किसी क्लास में 20 विद्यार्थी है, किसी क्लास में 20 विद्यार्थी है, ठीक है। राम का लेफ्ट से 10वां स्थान है, 10वां स्थान है, ठीक है। तो राम का मतलब राम ही क्या पूछा है, राम का राइट से कितना स्थान है। ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से आएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या लिखा है। कुछ नहीं पढ़ा है, बस अभी तुरंत शुरू किया, ये पहला लिख रहा है, ठीक है। हाँ आराम से पढ़िए, ठीक है। आज मेरा हम बार बार कमेंट की तरफ घूम भी नहीं पाएंगे, समस्या है आज, है ना। तो एकदम आराम से इसको समझना, ठीक है। तो कमेंट अगर नहीं देख पाएंगे तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। क्लास में 20 विद्यार्थी है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हम 20 लाइन खींच दी, क्योंकि 20 बोला तो हम 20 लाइन खींच दी, है ना। बात समझ में आ गया? अभी आओ। अरे कमर में दर्द है बाबू, क्या हुआ बता रहे? तबियत खराब नहीं है, तबियत खराब, बुखार सर्दी ऐसा कुछ नहीं है। कमर में इतना ज्यादा कि सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहे थे, बाइक से आ नहीं पा रहे थे, लेकिन आप लोग क्लास छूटे ना उसके लिए आ गए। अभी हम बैठ जाएंगे तो उठ नहीं पाएंगे, उठेंगे तो बैठ नहीं पाएंगे। हमारा जो पोजीशन है, एक कदम एक सीढ़ी चढ़ना अभी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। नहीं, आप लोग की क्लास छूटे ना उसके कारण आ गए हैं, देखा जाएगा शनिवार को इलाज किया जाएगा इसका, ठीक है ना। तब तक के लिए और बहुत बर्दाश्त से पड़े है दर्द। अब देखो कहता है 20 विद्यार्थी तो 20 लाइन खींच लिए। कहता है राम का लेफ्ट से 10वां स्थान है, इसका मतलब है कि राम का लेफ्ट से 10वां स्थान है, तो यहाँ से आएंगे यहाँ तक में 10वां स्थान होगा राम का, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल, क्योंकि हमको दिया हुआ था 20, टोटल हमको दिया हुआ है 20 तो हम कर दिए, ठीक है। तो पूछा राम का राइट से क्या पोजीशन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब इसी पोजीशन का राइट से पोजीशन होता है वो 11वां हो जाता है। तो भाई टोटल 20 है तो इसका आंसर भी हो जाएगा 11। समझ बात को? जब टोटल 20 है, इधर से 10 है तो उधर 10 होना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि 10 तो है उधर, लेकिन इस प्लेस को दोबारा काउंट कर लिया गया, इसलिए वो कितना हो गया? 11 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन रहेगा तो बना दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको हम थोड़ा सा इस साइड ले आते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन फिर हम लिख रहे हैं, किसी क्लास में 20 विद्यार्थी हैं, ठीक है। आंसर कितना है? 11वां, ये क्वेश्चन अगला, ठीक है। अब एक चीज देखिए, फिर वही बात हम बताएंगे, किसी क्लास में 20 विद्यार्थी है, तो 20 है तो हमारे पास लिखने में आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। राम का स्थान अंत से 11वां है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो पोजीशन है ये वाला, ये 11वां पोजीशन आया राम का, किधर से? तो अंत से। और टोटल हम कितना बताए थे कि 20 है, टोटल कितना है? 20 है। तो राम का ही लेफ्ट से पोजीशन पूछ रहा है, मतलब इसी पोजीशन के बारे में पूछ रहा है, इसी पोजीशन के बारे में पूछ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब है कि लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 10वां, तो 10 हम आंसर कर देते हैं। कोई दिक्कत दोनों क्वेश्चन में नहीं ना? चलो गुड इवनिंग, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी क्लास में राम आ गया, टोटल कितने छात्र है? क्वेश्चन आ गया। अब देखो जब बोला राम आगे से कितना? 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, यहाँ से आगे 10वां पोजीशन। और कहता है कि पीछे से 11वां पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, हुआ कि नहीं? यहाँ से कितना हो गया? 11वां पोजीशन पे है, ठीक है। तो कहता है टोटल कितने हैं? अब टोटल अगर गिनना तो गिन देंगे, 10 था ना, तो फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब हमारे पास कितना आ गया? टोटल 20 आ गया आंसर। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया है? पहले बताओ, 3 बात बताए हैं, तीनों बात क्लियर हुआ जी? 20 20 20, चलिए तीनों क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं एक बात पे, किसी भी क्वेश्चन आप देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में, जैसे इसी क्वेश्चन के बारे में बात करें, इस क्वेश्चन में आपको आगे से 10 का मतलब है लेफ्ट से 10 दिया हुआ है और राइट से 11 दिया हुआ है। किसका? राम का। राम का ही लेफ्ट और राम का ही राइट दिया है, तो आपसे टोटल पूछा गया है ना जी, यही पूछा गया। मतलब इस तीन चीज में दो चीज दिया रहेगा तो ही तीसरा चीज निकलेगा। यहाँ देखो जरा सा, क्लास में कितना है? टोटल एलिमेंट दिया हुआ है 20, और विद्यार्थी राम का अंत से, मतलब राइट से जो पोजीशन दिया हुआ है, राइट से पोजीशन दिया है 11, तो आपको लेफ्ट पूछा जा रहा है।
तो आपको लेफ्ट, लेकिन हाँ किसका, तो एक ही इंसान के बारे में पूछा, राम का ही, तो राम ही के बारे में बताया जा रहा है। तो गौर करिएगा ये दो चीज दिया है, फिर हम तीसरा चीज निकाल पा रहे हैं, ठीक है। फिर आओ यहाँ पे भी क्या दिया है, टोटल एलिमेंट दिया है 20 और लेफ्ट से पोजीशन दिया हुआ है आपको, लेफ्ट से पोजीशन कितना 10, तो आपको क्या पूछा गया, राइट से पूछा गया है ना यहाँ भी, लेकिन किसका, तो राम ही के बारे में पूछा जा रहा है, कोई और अलग पर्सन के बारे में नहीं कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर हमको कुछ भी इसमें करना है तो दो चीज दिया रहेगा तो ही तीसरा हमारे पास आएगा, बात समझे कि नहीं। अगर दो चीज दिया है ना, किसी बस इतना, दो चीज दिया है तो तीसरा चीज निकलेगा, ठीक है। अगर दो चीज दोनों नहीं दिया है तो फिर तीसरा नहीं निकलेगा। इतना बात जो बताया उतना क्लियर है। तो अगर मान लो 20 20 दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर 20 नहीं दिया रहता, 150 दे देता, 200 दे देता, 300 दे देता, तो क्या हम लाइन खींचना संभव है हमारे लिए, नहीं संभव है। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा कि अगर हमको लेफ्ट निकालना हो, है ना, लेफ्ट निकालना हो, फॉर्मूला होता है टोटल एलिमेंट प्लस 1 माइनस राइट, ठीक है। अगर हमको राइट निकालना हो, क्या निकालना हो, राइट, तो फॉर्मूला होता है टोटल एलिमेंट प्लस 1 माइनस लेफ्ट। और यदि हमको टोटल एलिमेंट निकालना हो तो फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस क्या, राइट और माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला है, बस समझे। इसी फॉर्मूला पे हमारा क्वेश्चन बनेगा सारा का सारा। लेकिन मेन क्या है कि वो बेसिक बताने का रीजन ये था कि अगर बेसिक नहीं जानते तो फॉर्मूला कहां से काम होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने से ज्यादा समझना जरूरी, याद रखिएगा, है ना। इस क्वेश्चन समझ में नहीं करेंगे तो बनाएंगे क्या, क्लियर हुआ बात, क्या मांग रहा है हमको वो देखना। अगर ऑड नंबर रहेगा तो कौन नंबर रहेगा कोई बात, फॉर्मूला पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो जी जहर, ये फॉर्मूला नहीं, जहर नाम इसका, 1 प्लस करके, पहले समझो बाबू, पहले समझो। अगर ऊपर का क्वेश्चन हो तो देखो, अभी तीनों बात लिखे हैं, ऊपर से, लेफ्ट से और आगे से, ये सब लेफ्ट हो गया, नीचे से, अंत से, पीछे से, सब राइट हो गया। बात क्लियर है। चलो अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को, ये जो तीनों क्वेश्चन है हमारा, इसको हम फॉर्मूला पे लेके आते हैं, ठीक है। मतलब अपने जहर से 100 काट करेंगे कि टोटल एलिमेंट, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्लास में 20 विद्यार्थी, भाई टोटल एलिमेंट हमको मिल गया 20। कहता है राम का लेफ्ट से 10वां पोजीशन है, राम का क्या कह रहा है कि लेफ्ट से क्या है, 10वां पोजीशन है। और फिर कहता है राम का ही पूछता है, राम का राइट से क्या पोजीशन होगा, राइट से पोजीशन क्या होगा ये पूछा गया। तो अभी तुरंत हम राइट का फॉर्मूला लिखवाए थे। राइट का फॉर्मूला होता है, राइट अगर निकालना है फॉर्मूला होता है ये टोटल एलिमेंट प्लस 1 माइनस लेफ्ट। तो टोटल एलिमेंट हमारे पास कितना है 20, अब प्लस 1 अब माइनस लेफ्ट कितना है 10, 21 में से 10 गया तो कितना हुआ 11। क्या यही आंसर आ गया सब में उधर, क्लियर है। हाँ इतना क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला में देखो, यहाँ भी देखो कि टोटल एलिमेंट दिया हुआ है कितना 20 और राइट से पोजीशन दे दिया है, राइट से पोजीशन दिया कितना 11। क्या निकालना है लेफ्ट, याद रखिए एक ही इंसान का। लेफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है ना, टोटल एलिमेंट प्लस 1 और माइनस क्या तो राइट। टोटल एलिमेंट कितना है 20, प्लस कितना 1 और माइनस कितना 11। अब देखो 21 माइनस 11 कितना हो जाएगा 10। फॉर्मूला से ये भी क्लियर हो गया, फॉर्मूला पे ये भी क्लियर है। फिर आगे आइए, यहाँ देखिए क्या दिया है, लेफ्ट, लेफ्ट दिया हुआ है 10 और राइट भी दिया हुआ है 11। निकालना क्या हमको टोटल एलिमेंट, तो लेफ्ट प्लस क्या राइट और माइनस 1 फॉर्मूला है, इसका मतलब 10 प्लस कितना 11 माइनस 1, तो कितना हो गया 10 और 11 21 और माइनस 1 कितना हुआ 20। क्या फॉर्मूला सारा समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं फॉर्मूला में। फॉर्मूला में किसी को दिक्कत नहीं, चलिए नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़े थोड़ा सा। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, किसी क्लास में आकाश का क्रमांक ऊपर से 10वां है। पहले क्वेश्चन में समझिए कि क्या बोल रहा है, ऊपर से मतलब क्या है, लेफ्ट से 10वां, किसका, आकाश का। आकाश का क्रमांक लेफ्ट से कितना है 10वां है और नीचे से 20वां है, मतलब राइट भी आपको दिया हुआ है। राइट से कितना है 20वां, देखो आकाश का ही लेफ्ट दिया है और राइट दिया है। पूछ रहा है कितने विद्यार्थी हैं, क्या पूछा कितने विद्यार्थी हैं, मतलब टोटल एलिमेंट पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो जब टोटल एलिमेंट पूछेगा तो टोटल एलिमेंट का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट और माइनस 1। लेफ्ट कितना था 10 और प्लस कितना हो गया 20 और माइनस 1, मतलब 30 माइनस 1 मतलब कितना हुआ 29। क्या किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में, 29 क्लियर है सभी का, बहुत बढ़िया। 20 कहाँ लगा दिया रानी कुमारी, वो तो समझाने के लिए बोलती, इनको बेसिक बताया ना, यहाँ से क्वेश्चन अलग हो गया है। और फिर आगे अगले क्वेश्चन पर, लड़कियों की कतार में श्वेता दोनों छोर से किसवें स्थान पर है। अब देखो कहता है जो श्वेता है, श्वेता दोनों छोर से मतलब लेफ्ट से भी कितना 21वें स्थान पे और राइट से भी कह रहा है कि 21वें स्थान पे। तो कह रहा है तो बता इस कतार में कुल कितनी लड़की है, या कुछ लिखा है या कुल होगा, कुल कितनी लड़की है। तो टोटल आपको निकालने के लिए कह रहा है, टोटल एलिमेंट बोला निकालने के लिए। तो टोटल का फॉर्मूला क्या बताया, अभी टोटल एलिमेंट निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट और माइनस 1। अब देखो ये 21 है अब प्लस 21 है माइनस 1, तो यहाँ 1 1 2 2 4 माइनस 1, इसका मतलब है 41। क्लियर करेंगे 41 आंसर, समझ में आ रहा है ना, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए, तीसरा क्वेश्चन भाई, यहाँ क्वेश्चन आराम से बनाइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाने के लिए ना ज्यादा अच्छा डायग्राम का यूज करेंगे ना तो बहुत फायदा करेगा। अगर आप डायग्राम का बनाइएगा तो बहुत फायदा करने वाला है। तो अभी पहले देखो क्वेश्चन, 16 लड़कियों की पंक्ति में, तो इसमें आपको टोटल एलिमेंट दिया हुआ है। टोटल एलिमेंट कितना है बाबू, तो 16, ठीक है। हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो वह बाईं सिरे से 7वीं हो गई। तो पहले दाएं से उसकी क्या स्थिति थी, आपको पूछा क्या गया है, हेमा का पहले दाएं से पहले दाएं की स्थिति, है ना, दाएं की स्थिति पूछा गया। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ये पूछा गया है, ठीक है।
बात समझे कि नहीं? तो चलो, तो इसको निकालने के लिए तो राइट का फॉर्मूला होता है टोटल एलिमेंट प्लस 1 और माइनस क्या तो लेफ्ट। तो हेमा का लेफ्ट है हमारे पास में नहीं है। डायग्राम समझिए कि जब बोला एक पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान था, हेमा मान लो यहाँ पे है हेमा, इसको 2 स्थान क्या किया, खिसका दिया, यहाँ कर दिया। जब यहाँ कर दिया तो इसका स्थान जो है कहता है बाईं सिरे से 7वीं। अब हेमा को यहाँ पे ले आया, हेमा को यहाँ लाया तो ये जो स्थान है बाईं सिरे से 7वीं है। ठीक है, ये पहले वाला था, ये क्या है पहले वाला, पहले वाला। और ये खिसकाने के बाद ये क्या किया, यहाँ से ऐसे करके खिसका दिया। खिसकाने के बाद हेमा का ये है। तो हमको इससे पहले निकालना क्या, पहले इस बात को समझेंगे ना। हमको निकालना है कि इसका पोजीशन क्या है, ये निकालना है हमको, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमको ये वाला जगह चाहिए कि नहीं चाहिए, ये इसका पोजीशन क्या है बाएं से। तो बाएं से 7 है तो 8 9, इसका मतलब ये पोजीशन कितना जाएगा, 9वां। बात समझी कि नहीं? 9 निकल गया। अब इसका मतलब है कि लेफ्ट से पोजीशन हेमा का 9 निकल गया हमारे पास में। जब 9 निकल गया तो टोटल एलिमेंट कितना है, 16 प्लस 1 और माइनस 9 किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। अब देखो 17 में से 9 घटाएंगे 7 8 9 तो कितना हो जाएगा, 8वां स्थान हो जाएगा। यही चीज आपको डायग्राम के थ्रू समझना पड़ेगा। ध्यान से देखो, पहले का पूछा ना, तो ध्यान यहाँ दीजिएगा कि ये पहले क्या पूछा गया क्वेश्चन, पहले, यही ना पहले हम यहाँ लिखे हैं कि पहले हेमा यहाँ थी, बाद में यहाँ आई, तो उसका बाएं से 7वां स्थान हो गया। तो इसका मतलब है कि पहले का स्थान के बारे में राइट से पूछा है तो उस स्थान पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो पहले का स्थान हो जाएगा 8 9, लेफ्ट से 9, तो जैसे वो निकल गया हम बना देंगे। इतना करना नहीं है, ये बहुत जल्दी जल्दी होता है। ये आपको समझाने के लिए बताएं कि देखो इतना आराम से समझ के इसको बनाया जा सकता है। क्लियर है? बिना डायग्राम का नहीं बना सकते हैं सर। एक बात बताओ, एक बात हम पूछते हैं, ये जो है ना, एक साइकिल था बच्चा में जिसको हम लोग चलाते थे, ठीक है, साइकिल को चलाते थे, बहुत बढ़िया बात है। अब साइकिल को जब चलाते थे तो हम कहे कि देखो साइकिल जब चला रहे हैं ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके चला रहे साइकिल को, ध्यान देना यहाँ पे। तो अभी तो हाथ पकड़ के हम चला रहे हैं, ठीक है। अब बताओ हाथों का सहारा तुम नहीं लेता जब सीखता है, तो जब सीखता है तो हाथ का भी सहारा नहीं लेते। तो साइकिल जब सीखते हैं जिस समय हाथ से तो तुम हैंडल पकड़ते हैं, लेकिन कंट्रोल अपना पिछवाड़ा से ही करते हैं, है ना, सच बात। लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो हाथ छोड़ के चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। बच्चा क्या याद करिए, जब आप सीखे होंगे, जब सीखे होंगे बढ़िया से, तब आप हाथ छोड़ के ये लो ऐसे करके चला रहे हैं ना, पकड़ वो हैंडल, तो आप ऐसे चला रहे हैं, बस समझे। तो सीखने के बाद आप हाथ छोड़ के भी चला सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप बनाना सीख जाइएगा तो सीखने के बाद आप बिना पेन का यूज किए भी चला सकते हैं आप, ठीक है, मतलब बना सकते हैं। जैसे हमको कहा हेमा की स्थिति इधर 7वीं हो गई तो सीधा 9 मिल गया। अब जैसे 9 हमको मिल गया तो बस वहां पे क्या करेंगे, राइट का फॉर्मूला लगा देंगे, 16 17 माइनस 9 8, खत्म, बिना पेन चलाए, पेन भी नहीं चलाएंगे। तो यही चीज आपको समझना है। कोई चीज शुरुआत में हम हाथ नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, शुरुआत में सीखना होता है, ठीक है। हाँ, पहले समझिए, पहले तो हम साइकिल चलाते थे तो हाथ से तो हैंडल पकड़ते थे, लेकिन कंट्रोल पिछवाड़े से ही करते थे बाबू। एक को कमर हिलने सहने होता तो गिर जाते थे, है कि नहीं। अब आप चलाते हैं साइकिल तो आपको पता नहीं चलता हम कंट्रोल कहां से कर रहे हैं। बाइक चलाते थे शुरुआत में ना, तो देखिए 1 गियर लगा, 2 गियर लगा, याद करके रखते 3 गियर। अब आप बाइक चलाते सीखने में आपको याद नहीं करना होता, ऑटोमेटिक वो गियर लगता है, ऑटोमेटिक आपका क्लच दब जाता है हाथ से, धीरे आगे क्लच दबाना है तो याद नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक आपका हाथ काम करता है। हम बाइक हाथ छोड़ के चलाते हैं ना बाबू, काम नहीं करना है। चलो उसी तरह अगला क्वेश्चन एक बार और बना के देखो, है ना। 3 नंबर लोग पूछ रहे हैं, 3 नंबर बता दिया, अभी कर 3 नंबर फिर से तुम्हारे सामने ही रखा हुआ है। और आज तो इतना आराम से धीरे धीरे बता रहे हैं, कोई स्पीड है ही नहीं, क्योंकि हमारा शरीर का मूवमेंट उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है हमसे, है ना, इसलिए बाइक घूमने में भी दिक्कत हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इनका पीडीएफ कहीं नहीं चेक करते, कौन कौन पीडीएफ बाकी है, लिख रहा बहुत पीडीएफ बाकी है। हाँ, फिगर हम बहुत अच्छा बनाते हैं। चलो सर, हेमा के पहले का पोजीशन बताइए। पहले का पोजीशन 9वां था, बाएं से 9वां था, है ना। यहाँ पे देखो गौर से, यहाँ पे इस जगह पे हेमा को पहले पोजीशन ये था, खिसका के यहाँ लाया तो बाएं से 7वां हो गया, तो पहले पोजीशन कितना होता, 8 9, 2 स्थान खिसकाया था, बस बात खत्म। आगे आओ, 30 बच्चों की पंक्ति में, हल्का ऐसे चला दिए तो दर्द अपने बहुत ज्यादा है। 30 बच्चों की पंक्ति में मतलब टोटल एलिमेंट की संख्या कितना हो गया, 30, ठीक है। एम आर के दाएं छठा है। अब देखो कहता है एम आर के दाएं, जो है ना, जो किसके लिए आएगा, आर के लिए आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जो बाएं से 12वां है, तो एम आर के दाएं छठा है, तो आर के दाएं छठा है, तो आर के दाएं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कहता है एम बैठा है। और जो मतलब आर के लिए बोला है कि आर जो है बाएं से कितना है, तो ये 12वां है, बाएं से 12वां है, तो 12, अब देखो 13 14 15 16 17 18, इसका मतलब है कि एम का स्थान बाएं से कितना हो जाएगा, 18वां होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। अब कहेंगे सर ऐसे क्या करें, सीधे 12 और 6 18 भी आप कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो पहली बात ये बात समझ गए, पंक्ति में दाएं से एम का स्थान क्या, क्योंकि हमको क्वेश्चन जो पूछा था वो एम के बारे में ही पूछा था कि दाएं से स्थान क्या है। तो अब बताओ आपको राइट निकालना है, तो राइट का फॉर्मूला होता है टोटल एलिमेंट प्लस 1 माइनस लेफ्ट। टोटल एलिमेंट तो 30 है, प्लस 1 है, माइनस लेफ्ट कितना हो गया, 18, क्योंकि हम निकाल लिए ना एम का जो स्थान निकाले हैं लेफ्ट से कितना निकाले हैं, 18 निकाले हैं। तो बस 31 माइनस 18 कर देंगे, 31 और माइनस 18 कितना हो गया, 30 में से 10 गया तो 20, 8 गया तो कितना 22 और 1, अरे भाई बाएं से पंक्ति में एम का दाएं से क्या स्थान है, टोटल में कितना दिया है, 30 प्लस 1 31, 31 माइनस कितना 18, 31 में से 18 घटाओ, 30 में 10 गया 20, अच्छा 8 गया तो 12 और 1 कितना 13, तो पोजीशन कितना हुआ 13वां। आंसर क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक, समझ में आ गया ना। कहा नहीं समझ में, बताना जरा। कहा 30 बच्चों की पंक्ति में एम जो है आर के दाएं छठा है, एम जो है आर के दाएं छठा है, तो आर वहां है, उसके दाएं कर 1 2 3 4 5 6, टोटल 16 दिया है, और लेफ्ट से 7 है, लेफ्ट से 7 कहाँ है, पिछला क्वेश्चन में। क्लियर, 3 में 9 होगा, यहाँ तक कर लिए हैं तो यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, इन लोग को अभी इसी क्वेश्चन में दिक्कत है ना। चलो ठीक है।
इसमें कहाँ दिक्कत है हमको बताओ? लेफ्ट राइट नहीं समझ आ रहा है। अल्फाबेट पढ़ाए थे उस समय भी लेफ्ट राइट बताए थे ना जी। अरे साइंस में दिक्कत है तो साइंस वाले से पूछो ना, हमारा रीजनिंग वाला फिर तुम लोग कर रहा था, रीजनिंग में डिस्टर्ब है, हमको लगता है रीजनिंग के बारे में कह रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, लास्ट में लिखते हैं हमको साइंस नहीं समझ में आ रहा है ना। अब देखो ब्याह होगा नहीं क्या, अब ये से कराया बहुभुज का पार्टी कब होगा? देख बाबू पढ़ आराम से, ठीक है, ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाएंगे, ध्यान देना, है ना। आज पढ़ लो आराम से, रिवीजन करके देख लेना, खड़ा होने का पोजीशन नहीं है मेरा। दोनों पता है, थोड़ा सा आपकी डायग्राम यही था कि यहाँ से लेके गए आर, और आर का छठा है 1 2 3 4 5, छठा कौन है एम, और आर का पोजीशन आपको दे दिया है कितना 12, तो ये पोजीशन कितना होगा, है ना, 13 14 15 16 17 18 हुआ कि नहीं 18। अब इसी का इधर से आपको क्वेश्चन किया गया है, तो आपको टोटल दिया हुआ है वहाँ पे, टोटल कितना दिया है 30, और इसका जो पोजीशन है वो हमारा लेफ्ट से कितना दिया हुआ है, एम का जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितना दिया हुआ है 18। अब एम का राइट से निकालना है, एम का ही राइट निकालना है, तो राइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल एलिमेंट प्लस 1 माइनस लेफ्ट, टोटल एलिमेंट 30 और प्लस 1 माइनस कितना 18, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 13। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे छुट्टी नहीं देना है रे बाबू, छुट्टी दे देंगे तो फिर तुम लोग का क्लास नंबर बात हो जाएगा, समय नंबर बात हो जाएगा, है ना। चलिए 4 नंबर के बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको बनाओ कि 63 कार के एक पंक्ति में काली कार दाईं ओर से 32वीं है, देखना संभाल के, काली कार के बारे में पूछा जा रहा है ना, कौन सा कार, काली कार, 63 कार, तो टोटल एलिमेंट आपको कितना दे दिया है 63, ठीक है। काली कार दाईं ओर से 32वीं है, याद रखिएगा, काली कार जो है, काली कार वो दाईं ओर से मतलब राइट साइड से कितना है 32वीं है, ठीक है ना, तो बाईं ओर से उसका क्या स्थान होगा, मतलब इसी काली कार का आपको लेफ्ट से पोजीशन पूछा जा रहा है, लेफ्ट से क्या होगा, है ना, क्वेश्चन पहले समझना जरूरी। क्वेश्चन समझ गए? अब बताइए लेफ्ट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, टोटल एलिमेंट प्लस 1 माइनस राइट, टोटल एलिमेंट कितना दिया है 63, अब प्लस 1 माइनस कितना है 32, है ना, इसका मतलब है 64 माइनस कितना 32 करने के लिए कहा, तो 64 में से आप 2 हो गया 3 हो गया, आंसर कितना आ गया 32वां, आंसर कितना हुआ 32वां, तो ए नंबर आपका आंसर है, ए नंबर आपका आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कर दें, गजब है आप लोग। चलो एक और क्वेश्चन बनाओ, देखो इसमें क्या दिया, सफेद गाड़ी, उसमें क्या था काली कार, यहाँ कौन है सफेद कार, एक पंक्ति में 40 गाड़ियां हैं, इसका मतलब टोटल एलिमेंट दे दिया है आपको 40, और सफेद गाड़ी क्या है बाईं ओर से 13वीं है, सफेद गाड़ी बाईं ओर से, लेफ्ट से कितना है 13वां, तो इसी का राइट पूछा गया है, क्वेश्चन समझ में आ गया, राइट पूछा गया, तो राइट पूछा गया, तो राइट का फॉर्मूला क्या होता है, राइट का फॉर्मूला होता है टोटल एलिमेंट प्लस 1 माइनस लेफ्ट, टोटल एलिमेंट कितना है 40 और प्लस 1 और माइनस कितना दिया है 13, है ना, तो आप यहाँ 41 माइनस 13 करिए, कितना आया, 40 में 10 गया 30 और 3 गया तो 27 और एक कितना 28, तो हो गया आपको 28। क्लियर है, समझ में आ गया ना, 28वां, 27 का दिया संध्या जी 28, ठीक है। चलो अभी अगला क्वेश्चन फिर हम लोग करते हैं एक, कि 42 छात्रों के क्लास में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है, पुरुषोत्तम स्वाति से 6ठे स्थान पर है। हम एक क्वेश्चन आपको लिख के देते हैं, पहले आप उसको हमको बना के बताइए, तो क्वेश्चन को आप समझना जरूरी, पहले चलो यही बना हटा, यही टोटल एलिमेंट कितना दिया है 42 दिया है ना, स्वाति नीचे से 19वें स्थान पे, कहता है स्वाति जो है वो नीचे से मतलब राइट से कितने स्थान पे, 19वें स्थान पे, पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है। अब मान लो कि स्वाति का जो है राइट से 19 दिया है, राइट से कितना दिया है 19, स्वाति ये राइट से 19वां स्थान है, अब पुरुषोत्तम जो है वो कहता है कि 6 स्थान नीचे है, नीचे है तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 स्थान, यहाँ पे पुरुषोत्तम है, 19 में से 6 स्थान नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा 18 17 16 15 14 और 13, इसका मतलब है इस स्थान का वैल्यू 13 हो जाएगा। बात समझ में आ कि नहीं, पुरुषोत्तम का ऊपर से क्या स्थान है, इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि भाई हमको ये स्थान के बारे में बताओ, इधर से स्थान बताओ, तो जब ही आप बनाए हैं अभी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन जब बनाए हैं तो पुरुषोत्तम का हमको स्वाति से तो कोई मतलब, इससे तो हमको मतलब ही नहीं रहा, पुरुषोत्तम आइए, आप पुरुषोत्तम का जो आप निकाले हैं, पुरुषोत्तम का आप राइट से पोजीशन कितना निकाले, 13वां निकाले कि नहीं निकाले, तो इसी का लेफ्ट से पोजीशन पूछ रहा है। लेफ्ट निकालना हो तो टोटल एलिमेंट प्लस 1 माइनस राइट, अगर राइट निकालना हो तो टोटल एलिमेंट प्लस 1 माइनस लेफ्ट, और टोटल एलिमेंट
हो तो टोटल एलिमेंट प्लस वन माइनस राइट, अगर राइट निकालना हो तो टोटल एलिमेंट प्लस वन माइनस लेफ्ट, और टोटल एलिमेंट निकालना हो तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ये तीनों फॉर्मूला जो था आपके लिए जरूरी, ये याद है? ठीक है, चलिए अब आते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन में। इसी को घुमा फिरा के सारा क्वेश्चन होगा। अच्छा 7 नंबर तक में किसी को कोई और दिक्कत है तो हमको पहले बताओ। 7 से पहले 1 से लेकर 6 तक में किसी को या 7 7 बताएंगे ही। कब से पढ़ा रहे हैं सर? एकदम 4:20। अब पढ़ा कहाँ रहे हैं? पढ़ाते हैं तो बातचीत करते हैं सिर्फ आप लोगों से। चलिए फातिमा से कोड आई तो युगांडा भेजिए, तो फटाक से भेजिए, वहां जाके स्नैपचैट करेंगे वो, बहुत बढ़िया। चली गई फैज, आप स्नैप यूज करते हैं क्या? अरे फातिमा से चलो तुम गई युगांडा। अगला कोई माइकल लाल जिनको युगांडा जाने का इच्छा हो? कल तो छोड़ दिए थे बाबू, कल हम दर्द में थे हैं, तो कल बहुत बतिया रहे थे आप लोग। चलिए नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं सर। 5 नंबर बहुत बढ़िया, प्रिंस मिश्रा 5 नंबर प्रिंस मिश्रा, ठीक है। और किसी को? रामानंद जी नहीं, नीलेश नहीं, ठीक है। हाँ राधे राधे, आगे बढ़ो। तो 5 नंबर पे चलते हैं पहले। चलेगा, युगांडा भेज दी, चिंता मत करिए खुशबू जी। लेकिन अगर आप इधर उधर करेंगे तो आप युगांडा की धरती पे खुशबू की तरह है ना फैल जाइएगा। चलो नहीं फैल, लड़का को गलती कहाँ? लड़का कुछ बोला है कि मैं करता हूँ नहीं करता हूँ? तो लड़की उनको फंसा रही थी। चलिए फंसना नहीं रे बाबू, बुलाती है पर जाने का नहीं। 5वां नंबर का 63 कार की पंक्ति। अच्छा काली कार नहीं बना था, ये बड़ा मेजर है। काली कार और उजली कार का जब भी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा समझ जाना है, क्योंकि काली कार होती है काली होती है और उजली कार होती है उजली होती है, तो बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है इसमें। ठीक है, देखना क्या कह रहा है। 63 कारों की पंक्ति में बाबू टोटल एलिमेंट कितना है? 63। कहता है काली कार दाईं ओर से 32वीं है, तो काली कार जो है उसको कहता है राइट एंड से कितना है? 32वां है। ठीक है, तो कह रहा है बाईं ओर से उसका क्या स्थान होगा? तो काली कार का ही लेफ्ट से पूछ रहा है कि क्या स्थान होगा। तो जब आपको इतना मालूम है फार्मूला, लेफ्ट बराबर टोटल एलिमेंट प्लस 1 माइनस राइट, टोटल एलिमेंट कितना हो गया? 63 प्लस 1 माइनस कितना? 32, मतलब हो गया 64 माइनस कितना? 32। 4 में 2 गले 2 और 6 में 3 गले 3, तो कितना हो गया? 32। तो यहाँ पे आपको 5 नंबर क्लियर है प्रिंस जी आपका। चलिए 5 नंबर के बाद और कुछ है? 1 से लेकर 7 तक के बीच में 42 नंबर में अभी कहाँ है? 5 6 नंबर 42 कहाँ चले गए? 3 नंबर अनुष्का जी 3 नंबर। 7 तो बते करें, चिंता नहीं करें, 3 नंबर पे आते हैं। इसलिए आज हम बता रहे हैं क्योंकि कल शायद हम ठीक से नहीं पढ़ा पाए थे अपने दर्द के कारण, तो इसलिए आज हम क्या कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चन को फिर से लेके आ रहे हैं। 3 नंबर बोलता है 16 लड़कियों की पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान पाए, पहले देखो टोटल एलिमेंट कितना है? 16। ठीक है, हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो वह बाएं सिरे से 7वीं हो गई, लेकिन पूछा गया है पहले दाएं से उसकी क्या स्थिति थी। मतलब आप क्वेश्चन को डायग्राम से पहले समझो। हेमा अगर यहाँ बैठी हुई थी, इसको 2 स्थान अपनी बाईं ओर खिसकाया, अब नई की हेमा जो है वो यहाँ आ गई है ना, नई की हेमा यहाँ आ गई। अब पहले की जो स्थान था हेमा का वो ये वाला था, पहले वाला स्थान ये था। पूछ हमको इधर से रहा है कि भाई इसका पोजीशन बताइए, और आपके पास में मालूम क्या है? तो ये जो है जब 2 स्थान बाईं खिसकी थी इसका स्थान 7वां हो गया था। इसका मतलब यहाँ वाला स्थान जो है 7 का 8 और 9 होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, बात समझे? पुराना स्थान 9वां होगा, क्लियर हुआ? अब टोटल दिया हुआ है, हेमा का जो पहले का स्थिति है, हेमा का पहले वाला स्थिति हम निकाल लिए है 9, किधर से? लेफ्ट से, तो राइट से पोजीशन नहीं निकाल सकते हैं। अब राइट का फार्मूला क्या होता है? टोटल एलिमेंट प्लस 1 माइनस क्या लेफ्ट, टोटल एलिमेंट कितना था? 16 प्लस 1, अब माइनस कितना करेंगे? उसमें 9 घटा देंगे, 17 में से क्या करेंगे? 9 घटा देंगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 8, तो 8वीं आंसर हो जाएगा। कल हम देख रहे थे इसमें भी लोग बहुत बोल रहे थे सर ये कैसे हो गया। ओहो सुगंधा ओबराय, आपको भी जाना है? अब आर यू फ्रेंड अंजलि जी बताओ, लड़का का एक को गलती नजर नहीं आ रहा है, खाली लड़की लोग परेशान करने वाले का लोग को भेजेंगे। हाँ अब हम ओके हैं अभी, मतलब कल से राहत है। कल तो भयंकर स्थिति था जी, कल तो 8 बजे 7 बजे बाद कोई क्लास भी नहीं ले पाए थे। हाँ अभी ठीक है, अभी सिर्फ दर्द कल वाला एहसास है। चलिए बढ़े आगे। मुस्कान बाकी है। 3 के बाद और कोई क्वेश्चन नहीं तो आगे बढ़ सकते तो बताइए, और किसी में दिक्कत हो तो। 32 कहाँ से आया? तो यहाँ पे है। चलिए अब अपना अपना यहाँ पढ़ाई करिए, अभी इधर बोलिएगा तो धाधा सबको भेज देंगे। सिर्फ पढ़ने वाला 2 स्टूडेंट बैठा रहेगा ना, तो उसी का कमेंट को हम देखेंगे, बाद में सबको युगांडा भेज देंगे तुरंत, है ना। चलिए नो प्रॉब्लम, आते हैं 7 नंबर पे। ठीक है, 7वां नंबर क्या करा ध्यान दीजिएगा कि 42 छात्रों के क्लास में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है, अब पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है। ठीक है, तो पुरुषोत्तम का ऊपर से क्या स्थान है? तो टोटल तो एलिमेंट आपको 42 तो दिले है, 42 छात्र दिया हुआ है। कहता है स्वाति नीचे से 19वें स्थान पे, तो स्वाति जो है नीचे से 19वें स्थान पे स्वाति है। ठीक है, अब पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है और इधर चला जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कौन आ गया? पुरुषोत्तम आ गया। अब यदि पुरुषोत्तम यहाँ पे आ गया तो इस पोजीशन का वैल्यू क्या हो गया ये बताइए? ये 19 है तो 18 17 16 15 14 और ये 13वां पोजीशन होगा कि नहीं पुरुषोत्तम का राइट से? ठीक है, तो कहता है पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान बताइए, मतलब राइट से आप पुरुषोत्तम का निकाल लिए है 13, तो पुरुषोत्तम का लेफ्ट निकालना है बाबू। ठीक है ना, तो यहाँ देखो किसका निकालना है? पुरुषोत्तम का। ये नहीं कहना कि स्वाति का है वो, पुरुषोत्तम का 13 ये निकाले है, ये निकालना है हमको। तो लेफ्ट का फार्मूला होता है टोटल एलिमेंट प्लस 1 माइनस राइट। तो टोटल कितना है? 42 प्लस 1 और माइनस 13, 43 और माइनस 13, 3 गलत 3 तो 0, 4 में गलत 3 मार दिए क्या? तो 30 मारे कितना? 30। आंसर आप लोग क्या कर रहे हैं? 30। ठीक है, देखो नीचे इधर होगा, बस ये याद रखना। अगर ऊपर या नीचे कहे तो लेफ्ट या राइट किसको मानेंगे? देखो सीधा सा बात है, अगर ऊपर या नीचे बाएं दाएं में तो ऐसे कर लेंगे। अब ऐसे रहेगा तो ऊपर का सीक्वेंस कौन जा रहा है? इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और नीचे कहेगा तो नीचे का सीक्वेंस जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बाएं दाएं मानने का आपको जरूरत कौन सी है ना। ऐसे अगर कहा ऊपर से, है ना, कहा दिया ऊपर से, तो हम ऐसे जाएंगे बाबू, और किसी बीच के एलिमेंट का ऊपर बोला तो फिर ऊपर इधर चले जाएंगे और नीचे हम इधर चले जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे कहा दिया नीचे से तो ये फिर ऐसे चला जाएगा। तो ये लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। मगही में बोलिए सर, एक लाइन मगही का लिखो तब ना समझेंगे कौन सा भाषा है मगही। देख बाबू मगही नहीं आता हमको जो बात है,
है ना, टूटल का मैथिली बोल सकते हैं, है ना, टूटल का। डाउनलोड नहीं हो रहा तो मान लो एप्लीकेशन को फिर से इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड तो हो जाएगा ना, वो तो आपके मोबाइल का एप्लीकेशन का है। तो अगला क्वेश्चन बताओ। मगही एक भाषा है, भोजपुरी भी हमको नहीं आता है, तो कभी कभी तो चक्का मटका ऐसे भी निकल जाता है, वो तो इंग्लिश में निकल जाता है, कभी कभी तो कुछ अंग्रेजी में बोलते हैं। हाँ, सुरजापुरी बोलिए, फिर बोलिएगा मालदा आम, मालदा वाला भाषा बोलिए, फिर कहिएगा सर बम्बैया भाषा बोलिए, तो आम का तुम सीजन निकाल दे रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलिए क्वेश्चन बनाइए, हम आपको इसके बाद एक बार थोड़ा सा हम आपको जो है प्यार से, हम लोग मैथिली में क्या होता है ना, बहुत प्यार से वार्निंग दिया जाता है कि आप अगर तू एने कर भी ना बाबू तो युगांडा भेज दो, कहते पढ़ लेकिन है ना, प्यार से। हाँ, छात्रों की पंक्ति में गणेश अंतिम ओर से 7वें स्थान पर है, जबकि दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है। कहता है छात्रों की पंक्ति में गणेश जो है अंतिम से कितना कर रहा है, 7वें स्थान पर है, और जबकि दूसरे छोर से कितना है बाबू, यही पोजीशन 11वां है गणेश का, लेफ्ट राइट दिया हुआ है। कुल संख्या बताइए, तो अब देखो टोटल निकालना है हमको, है ना जी। और यहाँ देखो लेफ्ट का कितना दिया है 11, राइट का कितना दिया है 7, तो टोटल नहीं निकाल सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट और -1, लेफ्ट कितना 11 प्लस कितना 7 और -1, 18 में से 1 घटा दिए कितना हो गया 17, तो एकदम आंसर 17। कहीं दिक्कत हो तो बताना। 18 का लगा दीजिए, 18 -1 क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन 7 में फिर से, अच्छा ठीक है फिर से करो, पहले ये 8 नंबर कर लो। क्या हुआ समझे नहीं, किसमें डिफरेंस आंसर आ रहा है, यहाँ आपको लेफ्ट राइट दोनों दिया है, इसमें डिफरेंस आने का मतलब ही नहीं है। लेफ्ट से 11, राइट से कितना 7 है, 7वें स्थान पर है अंतिम से, और दूसरे छोर से मतलब लेफ्ट से कितना 11वां है, तो टोटल का फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट -1 सीधे कर दो, इसमें कहां से डिफरेंस आंसर आएगा, -1 कैसे होगा सर, आपको क्या हुआ है नहीं क्या हुआ था, है ना, कल रीड कर दी होती ना, उसमें दर्द हो गया था। 7वां मंजिल पे सीढ़ी है बाबू, चढ़े चढ़े में हो ही जाएगा। बढ़ जाए आगे, चलिए 7वां में आपको क्या परेशानी क्या हो रहा है, हमको बताओ। पानी में भिजवा दिए थोड़ा, चलो अगला क्वेश्चन 9वां नंबर देखना जरा से, बनाने की कोशिश करिए, पहले आप बनाने की कोशिश करिए तब फिर हम इसको बताएंगे। फॉर्मूला वही है, दिमाग लगाना है, ठीक है। नहीं लिफ्ट नहीं है यहाँ पे, है ना, ये वाला स्टूडियो ना, ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट की सुविधा नहीं है एकदम। बन गया, देखिए अब यहाँ बात क्या है, एक बस स्टॉप और एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 7वें स्थान पर, बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर, ठीक है, समझना यहाँ पे खेला चेंज हुआ है। कहता है कि ए जो है वो बाईं ओर से 7वें स्थान पे है ना, अब बी दाईं ओर से 9वां स्थान पे, बी जो है दाईं ओर से 9वां स्थान पे, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, वे दोनों अपने स्थान की अदला बदली कर लेते हैं। जब दोनों अदला बदली करता है, अब ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर जाता है, ए अगर यहाँ आ जाता है ना बाबू, तो ए का स्थान बाईं ओर से 11वां हो जाता है, इधर से 11वां, इस प्लेस का जो वैल्यू है इस प्लेस का बाईं ओर से 11वां हो जाता है। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, अब इसका 2 उपाय आपको बताते हैं, है ना, जो आपको अच्छा लगे। अब ये 7 है, 8, 9, 10 और 11 हुआ कि नहीं हुआ, बात समझे। तो क्या आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि 7 प्लस बीच में 3 को है, 3 को आप प्लस 9 को, 7 3 10 9 कितना 19, ये चीज समझ में आया, बेसिक चीज समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। आंसर कितना हो गया 19, ठीक है, ये क्लियर है सभी का, लिखो क्लियर है। तो 7 है तो 8 9 10 11 हो गया, 11 हो गया तो 7 3 9 तीनों जोड़ दिए कितना हुआ 19। अब जहां पे आराम से बन जाए वहां ट्रिक क्यों लगाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि अगर हमको टोटल निकालना है तो एक ही प्लेस का लेफ्ट प्लस राइट और -1 होना चाहिए, है ना, किसका, एक ही प्लेस का, एक ही प्लेस कोई भी रहेगा, एक ही प्लेस का हमको लेफ्ट कितना दे दिया है 11 और राइट कितना हो गया हमको 9 आया कि नहीं, एक ही प्लेस का। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हो गया आपका 11 प्लस कितना 9 -1, तो कितना हो गया 20, 20 -1 कितना हो गया 19। ये तरीका भी समझ में आया कि नहीं फार्मूला से, ये फार्मूला हो गया और ये बेसिक हो गया, बेसिक बुद्धि और फार्मूला बुद्धि। 3 कहाँ है सर, कहाँ है 3, 3 तो है ही नहीं। अच्छा ये जो 3 है ये यहाँ नहीं दिख रहा, 3 यहाँ पे, ये देखो, ये देखो 3 आदमी यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, अब इसका पहले से देना पड़ेगा। 3 आदमी बीच में है, 7 है तब ना यहाँ से गया तो 8 9 10 तब ना हुआ 11, दोनों चीज आपको बता दिए। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन है तो आप हम फार्मूला के लिए कहा ऐसे भी कर सकते हैं, 11 9 -1 घटा लिए, नहीं तो सीधा 7 3 9 जोड़ दिए, जो मन करे। एक ही ना प्लेस चेंज किए, हमको एक बोला था परस्पर चेंज करने, तो हमको जितना मिला उतने काम करेंगे, बी को भी बदलेंगे। यार ये लड़का सब है, ठीक है, इसलिए तो दिखाई नहीं दे रहा था, अब लड़की रहती तो तुरंत दिख जाती ना, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। अब देखो बहुत आदमी क्या करेगा ना, इसको भी उठा के यहाँ लाता है, हमको इसका कोई काम है बी को इधर लाने का नहीं, मैं सवाल बन गया, बात खत्म। जितने आदमी इस काम है उसी से मतलब रखिए, बाद में क्या फालतू से मतलब रखिएगा ना तो वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, ये जिंदगी का भी यही खेला है बाबू।
जेकरा से काम हो उससे काम से मतलब रखिए, काम से मतलब फिर रिजल्ट करिएगा तो फिर वो आपको नचाएगा, बस समझे। हाँ, जेकरा से काम को ले जाइए, चाय पिलाई करे भाई, काम कर देना तो हो गया। अब उसके साथ फालतू फालतू को लेके जाएगा, चाय पी लेगा, आप फिर समझा देगा इसका काम मत करना, ऐसे बोलता है तो फंस जाएगा। इसलिए जेकरा से काम को ले जाइए। आपको लगता है ना कि उसको भी चाय पिला दी सपोर्ट करना, नहीं करता है। सपोर्ट जिंदगी में टांग खींचने वाला जिंदगी में बहुत मिलेगा, सपोर्ट करने वाला बहुत कम। हाँ, साथ क्यों नहीं लिखे हैं सर आप, क्यों लिखेंगे साथ, हमको ये बता दो बाबू। ये आप इस साथ को देख रहे हैं क्या, ये साथ देख रहे हैं तो साथे ने यहाँ से 8 9 10 11 उठ के यहाँ पे आया रे बाबू रे, यही ए जो है कहाँ आ गया, चेंज होकर यहाँ आ गया। अच्छा आपका इच्छा है कि हम साथे लिखे, आप देखो मन अगर तुम्हारा करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मन को कौन रोक सकता है। तब इस प्लेस का तो साथ है, तो इसको उठाना पड़ेगा, या 9 10 11 12 यहाँ 13 हो जाएगा, तो 7 + 13 - 1 कर दीजिए। हमको किसी एक प्लेस का चाहिए, ओकरा निकालो, चाहे निकालो, बात बराबर है। चलिए एक बंदर का स्थान शुरू से है ना 7वां, शुरू से 7वां। एक बंदरिया का स्थान, एक बंदरिया का स्थान शुरू से सॉरी अंत से 9वां है, ठीक है। दोनों अपना जब बंदर को बंदरिया के स्थान पर ले जाया जाता है, ले जाया जाता है तो उसका स्थान शुरू से 11वां हो जाता है, 11वां हो जाता है। तो टोटल कितने एलिमेंट थे, क्वेश्चन यही है ना। अब ये बताओ, अब ये बताओ, ये बंदरवा है, आ जाओ बंदर। हाँ, एक बंदर है यहाँ पे, ठीक है, बंदर, बात समझिए। ये बंदर दिखा कि नहीं दिखा सबको, हाँ क्या बात है। और दूसरी जो है बंदरिया, बंदरिया तैयार रहती है, बंदरिया का बलवा रहेगा ऐसे, ये बंदरिया है, ठीक है ना, बात समझो। बंदरवा ऐसा हो गया ना तो बंदरिया कर देते हैं हम गोल, ताकि आपको समझ में आ जाएगा बंदरिया तैयार रहती है, ठीक है। क्योंकि आप उसी को नहीं समझ रहे थे तो उसको कहे चलो भैया थोड़ा सा लेके चलते हैं। अब इसका स्थान इधर से कितना दिया है बाबू, बंदर का स्थान शुरू से 7वां दिया है, शुरू से 7वां, बंदर का स्थान शुरू से कितना है 7वां है, और बंदरिया का स्थान शुरू से अंत से कितना था, तो वहां लिखा अंत से 9वां है, ठीक है, अंत से क्या है 9वां, क्लियर है। अब ये कहता है कि जब बंदर को उठा के बंदरिया की जगह पे रख देते हैं, जहां बंदरिया बैठी थी वहीं पे रख देते हैं, तो ये जो प्लेस है इसका वो इधर से कितना हो जाता है 11वां हो जाता है, और इसी प्लेस का बंदरिया जो बैठी हुई थी इस प्लेस का वैल्यू पहले से कितना था, राइट से 9वां था। तो अगर हमको टोटल निकालना है तो अब ये कितना हो गया 11 प्लस कितना 9 और -1 करेंगे कि नहीं करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट और -1 करेंगे। अब देखो 11 9 20 में से 1 गया तो कितना हो गया 19, क्लियर हुआ। अब बात क्लियर है कि नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये बंदर बंदरिया के पहले कितना बीच में क्या को बंदर था, ये बताइए। ये जो बंदरवा है इसके बीच में क्या को बंदर था, कोई बताएंगे हमको। चलिए जब तक क्वेश्चन इंटरचेंज का आप लोग समझ में नहीं आया तो छोड़ेंगे कहाँ। इसके बीच में 3 को बंदर था, तब ना उछल के वहां गया तो हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, आप तो समझ गए, क्लियर हुआ। तो चाहे आप ऐसे भी कर सकते थे इसको 7 + 3 + 9 तो भी आपका 19 आ जाता बेसिक से, या नहीं तो हम फार्मूला पे चल गए तो फार्मूला हमारा इधर वाला लगा दिए, तो मेल खेला उसी लेफ्ट प्लस राइट वाला है ना। बंदर बंदरिया समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब सब बीच में 3 को बंदरिया थी बाबू। आइए अगले क्वेश्चन पे। 20 बच्चों के क्लास में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है, सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, यहाँ आ जाओ 11वां नंबर। 11वां नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। लड़कों की पंक्ति में करुण बाईं ओर से 5वें स्थान पर और पंत दाईं ओर से 6ठे स्थान पर। जब वो लोग अपना स्थान बोलते हैं करुण बाईं ओर से 13वें स्थान पर हो जाता है, दाईं ओर से पंत की नई स्थिति क्या होगी। आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहता है लड़कों की पंक्ति में करुण बाईं ओर से 5वें स्थान पे, तो ये 5वें स्थान पे कौन है, तो करुण है, ठीक है। और कह रहा है कि पंत दाईं ओर से 6ठे स्थान पर है, तो पंत जो है
वो छठा स्थान पर पंत है। बात समझ में आ गया? तो कहता है जब अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो करुण बाईं ओर से 13वें स्थान पर हो जाता है, ठीक है। कहता है ये यदि यहाँ चला आता है, करुण अगर यहाँ आ जाता है तो बाईं ओर से करुण कितना जाता है, 13वें स्थान पे हो जाता है। मतलब अब जो करुण का स्थिति है वो 13वां है। अगर 13वां स्थिति है बाबू तो इसका मतलब 5 है तो 6 7 8 9 10 11 12 और 13। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कहता है तो दाईं ओर से पंत की नई स्थिति क्या होगी? तो पंत देखो छठा था ना, तो 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये जो पोजीशन पे यहाँ से आएगा ये पोजीशन इधर से 14वां हो जाएगा, 14। समझ में आया कि नहीं आया? जरूरी नहीं हर जगह हम ट्रिक लगावे। अगर छोटा 10 20 वाला केस रहे तो लाइन पे भी खींच सकते हैं हम। बस समझे? 19 में से 1 या 18 करने से बना रहे हैं जी। 18 के लगा दिया जी है, पिछड़ का मारते क्या 14। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक। हम क्या कहना है कि जब हम बेसिक से बना लें तो क्यों फार्मूला लगा, लेकिन अगर फार्मूला लगाना है तो ठीक है लगाया जाएगा। कि पहले एक बार बताइए पंत का हमको ये स्थिति चाहिए राइट से, यही ना? तो ये स्थिति अगर चाहिए तो यहाँ का लेफ्ट का स्थिति क्या दिया हुआ है हमारा? 5 दिया हुआ है, लेफ्ट का 5 दिया है। मान लो पंत का हम राइट निकालेंगे, राइट निकालेंगे, पंत का राइट हमको पूछा जा रहा है, राइट से क्या स्थिति होगा? नया वाला है ना, यहाँ लिख देते ब्रैकेट में नया स्थिति, नहीं तो फिर आप असर दिले है, नया स्थिति पूछ रहा है। तो पंत का नया स्थिति यहाँ निकालने के लिए, यहाँ पे राइट से निकालने के लिए तो राइट का फॉर्मूला होता है टोटल एलिमेंट प्लस 1 माइनस लेफ्ट, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट है दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, लेफ्ट तो दिया, यहाँ प्लस 1 और माइनस 5 तो कर सकते हैं, लेकिन ये टोटल एलिमेंट तो निकालना पड़ेगा हमको। तो टोटल एलिमेंट कहाँ से निकालेंगे? टोटल एलिमेंट करुण से निकालेंगे, करुण जो इस जगह पे आया था उससे निकालेंगे। तो टोटल एलिमेंट बराबर क्या हो गया? लेफ्ट प्लस क्या राइट और माइनस 1। 13 और 6 कितना गया? 19, 19 से माइनस 1 करेंगे तो कितना हो गया? 18। अच्छा यही निकाल के आप लोग दिए थे 18। तो अब यही 18 कहाँ सेट करेंगे? यहाँ पे करेंगे, टोटल मिल गया। अब 19 से माइनस 5 कर दो, 19 में से 5 गया कितना बचेगा? 19 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 14। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? दोनों चीज समझ में आ गया? यस सर, बहुत बढ़िया। या तो बेसिक से बनाओ, अगर फॉर्मूला पे आना है तो याद रखिए कि पहले हमको निकालना क्या है, उसके लिए हमको चाहिए क्या क्या। हाँ, जब तक वो दोनों चीज नहीं मिलेगा आप नहीं बना पाएंगे। तो फिर हमको पंत का राइट से नया स्थिति पूछा था, तो राइट का फॉर्मूला होता है टोटल एलिमेंट प्लस 1 माइनस लेफ्ट। तो टोटल एलिमेंट तो दिया ही नहीं है, तो टोटल एलिमेंट हम करुण जो आया था उस जगह पे, तो करुण का जो पोजीशन आया था हमारा यहाँ पे, तो लेफ्ट का पोजीशन मिला है, राइट का भी मिला है, तो इससे हम टोटल निकाल लेंगे। फिर इसी टोटल को उठाकर यहाँ पे बैठा दिए हम। आज ये आपको इस स्थिति के बारे में चाहिए था, तो पहले से ऑलरेडी इसका स्थान कितना है? तो 5 दिया हुआ है, तो राइट से निकालना है, बस खेला कर देंगे। दोनों तरीका से चला जा सकता है। अगले क्वेश्चन में आइए। बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पर, बच्चों की एक पंक्ति में ए जो है बाएं से 9वें स्थान पर, अब बी दाएं से 5वें स्थान पर। इसको तो बना सकते हैं ना? देखो बच्चों की पंक्ति में ए कहाँ बाएं से 9वां स्थान पर, ए जो है 9वां स्थान पर ए है, और कहता है कि बी जो है दाएं से 5वें स्थान पर है। बी के बारे में कहता है बी दाएं से कितना है? 5वें स्थान पर बी है। अब कहता है जब दोनों अपना अपना स्थान बदल लेता है, ये भी अपने स्थान को बदल कर लेते, ए बाईं ओर से 18वें पे चला, यहाँ से यहाँ आ जाएगा ना, तो ये 18वां पोजीशन हो जाएगा इसका, ये हो गया। अब ये नया जो स्थिति आया वो 18वां हो गया। अब 9 है तो कितना 18वां के बीच में क्या होगा पहले बताओ? 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है आगे बढ़े। तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पे है, तो बी दाएं से किस स्थान पर जाएगा? तो हमको जो है इस स्थान का निकालने के लिए कह रहा है ना, यहाँ पे जो बी आएगा इसका पोजीशन क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो ये 5 था, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इसका मतलब है इसका पोजीशन कितना हो जाएगा? 14। ये आंसर हो जाएगा। बेसिक से कर दिया हम। अगर इसी को ट्रिक पे करना है तो क्या करेंगे? फिर वही वाला बात कि हमको बी का राइट चाहिए, बी का क्या चाहिए? बी का राइट पोजीशन चाहिए कि नहीं चाहिए? राइट पोजीशन वो भी कौन सा? तो नया वाला, ये चाहिए हमको। तो राइट का फॉर्मूला होता है टोटल एलिमेंट प्लस 1 और माइनस लेफ्ट। तो लेफ्ट तो हमको 9 दिया हुआ है और माइनस ये तो हम इतना तो जान रहे हैं, लेकिन हमको टोटल एलिमेंट नहीं दिया हुआ है। टोटल एलिमेंट कहां से निकालेंगे? इससे। तो टोटल एलिमेंट निकालने के लिए याद रखिए कि 18 और प्लस कितना? 5 और माइनस 1। तो चलिए 18 5 कितना गया? 19 20 21 22 23, 23 और माइनस 1 तो कितना हो गया बाबू? 22, ठीक है ना। तो 22 जो है कहां पुट करेंगे हम? उठा करके यहाँ पे पुट करेंगे 22, यही 22 यहाँ ला दिए हम, है ना। तो 22 और 1 23 माइनस 9 कर दीजिए, 23 में से 9 घटा दीजिए, 10 चला जाता 23 में तो कितना? 13 हो जाता है ना। 9 गया है तो कितना हो गया? 14 हो गया। दोनों चीज समझ में आया कि नहीं आया? है ना। बेसिक के साथ ट्रिक भी होना चाहिए। हो गया ना? साउंड अजीब आ रहा है क्यों? चलिए बेसिक को लेकर चलो, वो लेकर चला, कुछ भी उपाय कर सकते हैं। देखो अगर हमको कहता है ना 20 हो 10 हो 15 हो तो लाइन खींच के उड़ा देना, ठीक है। और अगर मान लो कि हमको इससे ज्यादा आ गया, 150 दे दिया, बीच में ढेर सारा आ रहा है, तो उसको ट्रिक का यूज करके निकालना। बस समझे कि नहीं? हाँ, तब ट्रिक लगा देना उसमें। अगला क्वेश्चन आपके लिए, देखो अभी फिर गाड़ी वाला मैटर आ गया। एक बार देखिएगा ना, अपने समझ, इतना बेसिक लेकर चल रहे हैं, समझना कोई दिक्कत नहीं होगा। गाड़ियों की पंक्ति मारुति बाईं ओर से 20वां स्थान पे है, तो मारुति कहता है बाईं ओर से 20वां पे है, कौन है? तो मारुति है, ठीक है। और होंडा जो है मारुति के 10 स्थान दाएं है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे होंडा है। 10 स्थान आएगा मतलब हो गया 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसका मतलब ये जो पोजीशन है ये कितना हो गया? इधर से 30वां। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आप डायरेक्ट 20 प्लस 10 करके ऐसे 30 लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए वो गिनवा दिए हैं कि 30वां हो गया, ठीक है। बताइए इतना क्लियर है? मैथ्स हिंदी ज्योग्राफी। चलिए अब क्या कहता है कि दाएं है तथा पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है। अगर ये कहता है कि ये जो होंडा है पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है, इसका मतलब है इतना में हमारा 29 आदमी है कि नहीं है?
और इसके भी इधर भी 29 गो आदमी होगा कि नहीं होगा, और एक यहाँ बीच में तभी ना मध्य में रहेगा। तो पूछा कितना, तो 29 और प्लस 1 और प्लस कितना 29 कर देंगे, तो 30 और 30 कितना होता है 60, एक गले तो कितना हुआ 59, मार देंगे 59 आंसर। कहीं कोई दिक्कत है? इसमें फार्मूला क्यों लगाएंगे, इसमें फार्मूला लगाने की जरूरत है नहीं, जरूरत है। तो चलिए, तो आज इतना ही 13 नंबर पे रहने दीजिए, और अगला क्वेश्चन आपके लिए दे दिए हैं, कल इसको बना के रखेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ, अगला हम लोग कल आप ये वाला बना के रखेंगे। आज इतना तक क्लियर सभी का? चलिए, थैंक यू, जय हिंद। अब मिलते हैं थोड़ा क्लास में, देखना तो कल का दर्द के कारण बहुत फायदा उठाया था बतिया के, आज भेज दिया युगांडा। चलो मिलेंगे क्लास में, थैंक यू। क्लास क्वेश्चन था हमारा। प्रणाम प्रणाम, गुड इवनिंग। नंबर आज 17 आ गया, यहाँ देखो 13 नंबर को। 13 नंबर का क्वेश्चन, गाड़ियों की पंक्ति मारुति बाईं ओर से है ना जी। इसका मतलब है कि जो होंडा है इसका स्थान यहाँ से यहाँ तक में कितना हो जाएगा 30वां। इतना समझ में आ गया। लेकिन ये कहा एकदम मध्य में, एकदम ये मध्य है, इसका मतलब है इसके इधर कम से कम 29 को इधर होगा, और इस साइड भी 29 को होगा। होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आया? अगर 29 आपको मालूम है तो कहे ना, हम प्यार से 29 प्लस 29 और प्लस 1 कर देते हैं। 1 क्योंकि इसका ये सीट है, इसके लिए 1 लिखे हैं, ठीक है ना। जोड़ दिए 30 60 ये 59, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। और जो क्वेश्चन आसानी से बन जाए उसमें ट्रिक और फॉर्मूला का यूज नहीं करते हैं। 13 क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए रूपम राय जी देखिए तो 13वां क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गुड इवनिंग गुरुजी। अनुजा कुमारी, क्या बात है सर, इको का क्लास 4:15 तक में इन करवा दीजिए ना, क्लास करने में कोई दिक्कत नहीं हो। बिल्कुल हम रिक्वेस्ट करेंगे एक बार दिल्ली टीम से, तो वहां से, क्योंकि एडियो का भी हम लोग को जो करना है, रीडिंग में से हो जाएगा आपका बढ़िया से आधा घंटा में, लेकिन इको भी लास्ट होने ही वाला होगा। क्योंकि देखो अगर हम 30 रखेंगे बाबू, तो वो 35 में जाके आपका ये बफरिंग खत्म होगा। अगर हम 20 रखें तो लगभग 20-25 तक हम लोग चलते हैं गुड इवनिंग जय हिंद करते करते। बस समझ में आ गया नहीं? सरिया के चुकमुक जो बैठते हैं हम लोग, तो बैठने में समय 5 मिनट का लग जाता है, तो आराम से टाइम रहने तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक सर छोड़ेंगे। अभी 13 नंबर बताएं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंक्ति में मनु बाईं ओर से 14वें स्थान पर और सैम दाईं ओर से 9वें स्थान पर। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो सैम दाईं ओर से 12वें स्थान पर जाते हैं। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, तो क्लियर दे दिया है। एक आदमी के बारे में दिया है क्या, मनु बाईं ओर से 14वें स्थान पे, ये 14वां स्थान पे मनु है, ठीक है। और सैम दाईं ओर से 9वें स्थान पे, सैम जो है 9वें स्थान पे, कहां से दाईं ओर से, खत्म बात। चलिए आपस में स्थान बदल लेते हैं तो सैम दाईं ओर से 12वें स्थान पर जाता है। अगर कह रहा है कि ये यहाँ जाए, ये यहाँ जाए, तो ये 12वां स्थान हो जाता है इधर से। तो एक ही पोजीशन का दोनों चीज हमको मिला हुआ है, लेफ्ट और राइट, है ना। नहीं तो 9 है तो 10 11 और ये 12 हो जाएगा। तो ऐसे भी 14 2 9 भी जोड़ सकते हैं आप, आपका मन करेगा। तो इधर 14 प्लस कितना 2 और प्लस कितना 9 जोड़ दीजिए। 16 और 9 बात करते हैं, 16 9 कितना होता है 25, ये हो गया। लेकिन ठीक पे बात करते हैं तो टोटल एलिमेंट निकालने के लिए हमको क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट और -1। लेफ्ट कितना हो गया हमारा 14, अब राइट जो भी गया है 12, -1 कर देंगे यहाँ पे। 4 2 6 1 1 2 26 -1 कितना हो जाएगा 25। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, चाहे फार्मूला बना चाहे बेसिक बना। और हम कहे हैं कि जब जिस समय हमारा बेसिक से आसानी से बन जाए तो फार्मूला का दिमाग नहीं लगाना, और फार्मूला का दिमाग में आ गया तो फिर बेसिक को दिमाग मत लाना, फटाक से बना दीजिए। एकदम क्लियर। चलो देखो इसमें क्या है ना, इकोनॉमिक्स क्लास का चल रही है आपकी, इकोनॉमिक्स क्लास करिए, उसके बाद आप रीजनिंग में आइए, ठीक है। और रीजनिंग आने के बाद क्या कि तुरंत उसको 4x में डबल स्पीड में भगाइए उसको, और जैसे डबल स्पीड भगाइएगा तो 5 मिनट का गैपिंग को पूरा करने में उसको हार्डली 3 मिनट लगेगा बस। जहिला सर सुनिए, फार्मूला लगाना है कैसे जाने, मतलब फार्मूला कैसे जाने, जब पता नहीं लगा कि फार्मूला लगाने लगा तो बेसिक से बना दो। यहाँ पे फार्मूला में क्या होता है, पहले दिमाग में ये लाना है कि फार्मूला हमको कहता क्या है। देखिए फार्मूला जब भी बात करेगा ना, आप लोग सोचते थोड़ा सा कम है, जब भी कह दिया उपस्थित व्यक्तियों की कुल संख्या, तो कुल जैसे हमें दिमाग में आ गया कि टोटल एलिमेंट मांग रहा है, एक ही पोजीशन का हमको लेफ्ट राइट -1 होना चाहिए। तो हम देख लिए इस स्थान पे आते इसी काम को लेफ्ट और राइट दोनों मिला हुआ था, हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। लेकिन जब हम बना रहे थे बेसिक लाइन खींच रहे तभी देखिए 9 से 12 हो गया, 10 11 12, तो सीधे 14 दोनों को जोड़ दिए, फार्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखो है क्या ना, टाइमिंग वही है, टाइमिंग आपका जो है इस और को लिख दिया। ये क्या होता है ऑफलाइन, ये जो आपका इकोनॉमिक्स की क्लास है ना, ये ऑफलाइन चल रही है। और ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चे जो है रोक देते हैं थोड़ा सा, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, तो लास्ट में क्या होता है टीचर को ये रोक देते हैं, तो 5-10 मिनट इसलिए आगे बढ़ जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि एक कक्षा में 60 छात्र, टोटल दे दिया 60। अब 60 लाइनें खींचेंगे यहाँ पे, टोटल कितना दिया है 60 छात्र। कहता है छात्र बी के रैंक युक्ता क्रम में नीचे की ओर से 41वां और ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक क्या है। अब मान लो कि आपको राइट साइड से रैंक दे दिया है, राइट साइड से कितना दिया है 41वां, और लेफ्ट साइड से पूछ रहा है, लेफ्ट साइड से क्या कर रहा है पूछ रहा है। अब आप बता दीजिए लेफ्ट का फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग। लेफ्ट का फॉर्मूला है टोटल एलिमेंट प्लस 1 और माइनस राइट। टोटल एलिमेंट कितना है 60 प्लस 1 और माइनस कितना 41, तो आप 61 में से 41 घटा दीजिए, 61 - 41 कर दीजिए, 0 6 में 4 गया 2। एकदम प्यार से आंसर लगा देंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत है।
बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हैं आप लोग, उम्मीद से बेहतर, उम्मीद से ज्यादा। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, 5 किताब दिया है ABCD और E, किताब C ऊपर है किताब D के, कहता है किताब C जो है, हाँ किताब C ऊपर है किताब किसके, D के ऊपर कह रहा है, तो हम लिख दिया ऐसे करके। किताब E जो है नीचे है किताब A का, अब ये तो यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो E को A के नीचे है तो ऐसे करके रख दिया, साइड में रख दी, ठीक है। और किताब D ऊपर है A के, अगर किताब D ऊपर है A के, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे A लिखेंगे तो यहाँ E लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, यही वाला पार्ट उठ के आ जाएगा हमको यहाँ पे, खत्म। किताब B नीचे है किताब E के, अब B जो है किताब E के नीचे है तो इसका मतलब है B यहाँ आ जाएगा, B के बारे में कह रहा है कि B जो है E के नीचे है तो B नीचे आ गया। कौन सी किताब सबसे नीचे है, तो भाई तो डायरेक्ट दे ही दिया B, खत्म करिए, खत्म करिए आंसर। कौन सा क्वेश्चन नहीं समझे, क्वेश्चन नंबर लिखना है। ये कैसे हुआ सर? बिल्कुल पूरा आशीर्वाद हमारा आपके साथ है, बस अपना प्यार दुलार हमारे साथ बना के रखिएगा, है ना। जैसे आप कुछ आशा करते हैं हम भी आपसे यही आशा करते हैं। तो चलो यहाँ देखो, ये क्वेश्चन नहीं समझ सुनिएगा। किताब C ऊपर है किताब D के, तो C के बारे में कहता है कि वो D के ऊपर है, तो हम लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। किताब E जो है नीचे है किताब A का, तो अलग करें, किताब E जो है वो कहता है A के नीचे है कहीं पे, ठीक। और किताब D जो है ऊपर है A के, अब D के बारे में कहता है कि ऊपर है A के, तो इसका मतलब A यहाँ आएगा, A यहाँ आया तो E यहाँ आ जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से। फिर कह रहा किताब B नीचे है किताब E के, तो E के नीचे में किताब कौन है, तो B है। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं सबसे नीचे कौन है, दिखाई दिया। क्वेश्चन 15, बिल्कुल 15 पे आएंगे हम लोग। हाँ ओ भाई कोई मारो मुझे, है ना। इसमें टोटल दिया हुआ है तो क्वेश्चन कुछ करने नहीं, टोटल दिया, राइट दिया हुआ, लेफ्ट पूछ रहा है। लेफ्ट का फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं बाबू तो याद करना पड़ेगा आपको। 15 में कौन को लिखा है, चांदनी जी, पल्लवी सिंह, 16 का C, 16 तो हो गया, 15 का जो पूछे थे, बहुत बढ़िया। आगे आगे सैटरडे को क्लास ले रहे थे तो उसमें क्या कह रहा है लड़का कि बोला कि सर मेरी वाली जो है ना बहुत बढ़िया है ना, वो हमको हालांकि छोड़ के चली गई लेकिन फिर भी उसका कोई दोष नहीं। तो पहले 2-4 बार लिखा तो पूछे कि हाँ कैसे बताओ, बोला कि सर हम पैदा ही लिए थे बर्बाद होने के लिए, उसका आना तो सिर्फ बहाना था, बताओ कितना प्यार करता था, है ना। चलो आगे बढ़े, क्लियर है। सैटरडे वो याद, तगड़ा हमको याद रह गया। देखो उसको प्यार करते तुम लोग, जहाँ प्यार जहाँ वो गई बस उसका तो भूल ही जाता है कि ना चल गई धोखेबाज है गद्दार है इन्हें उन्हें, ये सब बात कर रहे थे। देखो उसका डेडिकेशन कितना होता है, मतलब अलग हो गया जुदा हो गया लेकिन फिर भी उसको खुदा बनकर बैठा है, मतलब उसकी गलती को मानता ही नहीं कि उसकी गलती है। हरे कृष्णा ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। ए बाबू नचाओ नहीं, सुबह दोपहर मत करवाओ हमको, ठीक है, मेरा टाइमिंग इसको यहीं रहने दो, है ना। चलिए क्योंकि बहुत लंबा क्लास होता है, सिर्फ आपके एडीओ का ही क्लास नहीं है, लगातार कम से कम 7 क्लास चलता है लगातार, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में 16 में किसी को दिक्कत है? ये देखो क्लास खत्म हो गया, उधर सब आ गए, है ना। चलिए चलिए यूट्यूब में देखो, यूट्यूब में कोई भी आ सकता है कि कोई भी जुड़ सकता है उसमें, सैटरडे की क्लास को कभी मत छोड़िए, है ना। चलिए ये बी की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। अब देखो ये कहता है कि बी की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान है, तो बी को हम यहाँ रख दिए। सी बी से अधिक बुद्धिमान नहीं है, सी के बारे में कहता है कि बी से अधिक बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब सी नीचे होगा। डी ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है परंतु ए से अधिक नहीं है। अब डी जो है ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, कह रहा है ना, डी ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, मतलब ई और डी जो है ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है परंतु ए से अधिक नहीं, इसका मतलब यहाँ आएगा, चाहे तो यहाँ चाहे यहाँ जाए, क्लियर दिया नहीं है अभी, ठीक है ना। तो सबसे अधिक अधिक बुद्धिमान कौन है, तो ए है। और काम कहिए सर फिर से तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो सैटरडे को मैराथन क्लास होती है, उसमें यूट्यूब में चाहे बिहार एग्जाम केजीएस होगा चाहे केजीएस रेलवे, इसी दोनों में से कोई आता है। इस बार तो जीविका वाला था। सैटरडे क्लास में आई ना, पढ़ने के लिए मत आई, बस आई एंजॉय करने थे, कितना एंजॉय आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत मन लगेगा। नहीं 8 PM में नहीं था, 9 PM में था, 9 AM में था, सैटरडे को 9 बजे वाले में था। आ जाओ यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनाइए, इसको बना दिए तो थोड़ा फटाफट एज्यूम करना होता है। क्या बना, किसी से बना या नहीं बना? 9 AM में क्लास होता है सर हम लोगों का। हाँ ये तो गड़बड़ है। अरे सैटरडे की बात बता रहे हैं, सैटरडे है ना, सैटरडे 9 AM में था क्लास, ठीक है। ये मैराथन क्लास होती है, मैराथन किस पर, यूट्यूब पर। अब अगले दिन का क्लास, अगले सैटरडे क्लास, वो कौन से टाइम में होगा ये नहीं पता। कौन कौन थे सैटरडे के दिन? चलो 5 वस्तु ABCD जिनके वजन भिन्न भिन्न, ऐसा नहीं बाजी डी लगाए हैं आप लोग। डी का वजन ज्यादा है। ऐप में नहीं, यूट्यूब पे मिलेगा सैटरडे वाला क्लास, यूट्यूब पे। चलो क्लास तो बहुत सारा रहता है उसमें, आपके जहरीला ग्रुप का भी है। 5 वस्तु ABCD और जिनके वजन अलग अलग है, बी का वजन ई से 2 गुना है। कहता है कि बी का जो वजन है वो ई से 2 गुना है, तो मान लो ई का वैल्यू 100, इसका मतलब है बी का हो गया 200, इतना बात समझिए। सी का वजन ए से 3 गुना है, तो सी ए तो दिया नहीं है। डी का वजन सी से 4 गुना है, तो वो दिया नहीं है। बी का वजन डी का आधा है, तो बी का जो वजन है वो डी का आधा है, इसका मतलब है डी का हो जाएगा आपको 400, तभी आधा होगा। अब आगे मिलाओ, डी का वजन सी से 4 गुना है, तो डी का वजन अगर सी से 4 गुना, इसका मतलब सी का 100 वैल्यू ही होगा, तभी ना 4 गुना होगा। और सी का वजन ए से 3 गुना है, इसका मतलब है कि अगर ए की बात करते हैं, हम ए की बात करते हैं, तो ए का वजन लगभग नहीं तो 30 या 35 या 32 ऐसे 30 या 90 होता है ना, तो 33 अप्रॉक्स में लेके चलते हैं, 33 के अप्रॉक्स में होगा, उतना पॉइंट नहीं लगाना है, ठीक है, 33 के अप्रॉक्स में। कहता है किसका वजन सबसे ज्यादा है, तो डी का वजन सबसे ज्यादा है, तो डी हो गया ये।
हाँ, पिछला सैटरडे को बाबू 9 बजे था, इस सैटरडे को कितना बजे होगा ये हमको नहीं पता रहता है, किसी हर सैटरडे को अलग अलग टीचर का मैराथन दिया जाता है, ठीक है। पहले 18 पे क्लियर कर लो, फिर 17 पे आएंगे। जया जी 18 और क्लियर करो पहले, 18 और क्लियर। गुप्ता जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। ये चलिए, एक बार कुछ सिखाया था, हम तो बरकातहू बोलते हैं ना, कुछ सिखाया था, पता नहीं बोल नहीं पाए। चलो, वो बी की तुलना में अधिक बुद्धिमान है और सी जो है बी से अधिक बुद्धिमान नहीं है, तो सी है बी से अधिक बुद्धिमान, ये तीनों तो क्लियर है। और डी ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है परंतु ए से अधिक नहीं है, तो ये जो डी ई है ना, डी तो डी जो है ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है लेकिन ए से अधिक नहीं, तो डी या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ भी आ सकता है, चाहे यहाँ भी आ सकता है, खाली ए के ऊपर नहीं जाएगा। तो कहता है सबसे भारी कौन है, अधिक बुद्धिमान कौन है, तो ए, खत्म बात। और रफत परवीन जी कुछ लिखी है, और वो भी लिखी है कौन से लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में। बात आई समझ में? उर्दू नहीं आता सबको? चलो भाई, उर्दू में क्या लिख दिया भाई? अरे हम खतरनाक आदमी हैं। ये क्या लिखी है उर्दू में, पढ़ना एक बार। ये है आपका ईश्वर की शांति दया और आशीर्वाद, है ना? रफत परवीन जी थोड़ा बहुत तो पढ़ ली, ईश्वर की शांति दया और आशीर्वाद, आगे नहीं पढ़ पाए हैं। रफत परवीन क्या और क्या लिखी है आगे नहीं, लेकिन इतना जानेंगे ईश्वर की दया और आशीर्वाद, और कुछ था उसमें। खैर, किसी को निराश नहीं करना है, वो भी भाषा आप चाइना में बोलिए तो वो देख लेंगे, ठीक है। हाँ, उर्दू आती है क्या सर? टेक्नोलॉजी हाँ, तो पूछ लो है कि नहीं, वही बात लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखिएगा जरा सा कि ABCDEFG में कहता है CD से लंबा है, ठीक है। आदमी देखो कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 को है, ठीक है। में से B केवल अन्य 4 मित्रों से लंबा है, तो पहले तो भैया 7 आदमी दिया, 7 आदमी जगह दे, 1 2 3 4 5 6 और 7। कहता है B केवल अन्य 4 मित्रों से लंबा है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हम B दे देते, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। B हो गया वहां पे, चलिए आगे चलते हैं। B केवल अन्य 4 मित्रों से लंबा है, फिर कहता है C D से लंबा है, लेकिन C को यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि C D से लंबा है, तो D से लंबा कर दीजिए, ठीक है। ए एफ से लंबा है, तो अब ए एफ तो है नहीं, तो इसको अलग कर से यहाँ से ऐसे कर, ए एफ से क्या है तो लंबा है, ठीक है। ई केवल एक व्यक्ति जी से लंबा है, इसका मतलब कंफर्म है कि ई जो है केवल एक व्यक्ति जी से क्या है तो लंबा है ना। अब यहाँ तक तो आ गया, जिसकी लंबाई इन सब मित्रों में सबसे कम है, ऑलरेडी कम है। बी ए से लंबा है, अगर बी ए से लंबा है इसका मतलब है ये जो बी यहाँ है, यहाँ पे वो जो यहाँ देख रहे हैं आप, वो यहाँ आ जाएगा। तो कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर से देख लो जरा सा। 4 मित्रों, बी केवल अन्य 4 मित्रों से लंबा है, तो 1 2 3 सॉरी बी 4 मित्रों से लंबा है जी, 3 से हम लंबा किए थे, तो बी को यहाँ देना पड़ेगा। अब जो है ए एफ हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और अगला कपलिंग है सी और डी का, तो यहाँ पे उठ के आ जाएगा, बात खत्म। तो कहता है सबसे लंबा कौन है, तो सी सबसे लंबा है। सी क्या है, सबसे लंबा। हाँ, वो बी जो है ना उसके नीचे 3 ही दिए थे, 4 होना चाहिए था सर। ई के ठीक है, बी एक स्टेप ठीक है, मैं सबसे ज्यादा लंबी हूँ, ठीक है। जहर दीजिए सर, जहर चाहिए, पहले पढ़ लो। बहुत अच्छा पढ़े यार, हाँ समझ के लिए ना, बुझ गए सब पैक आप, हाँ बुझ गए तो सब ठीक। चलो तो आगे बढ़िए। फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे जी, इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला तो होता है लेफ्ट राइट दिया है वैसे, ये लंबा है छोटा है पतला, इसमें थोड़ा फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ, और बना लो इसको। जल्दी बनाना, बाद में नहीं करना, सब बनाने का टाइम नहीं दे रहे हैं, फुल टाइम दिए आपको। भी 3 नंबर पे, जहर के बिना अब नहीं रहा जा सकता है। अरे बाबा, अरे बाबा। तो देखो ये जहर उन लोगों के लिए, जैसे लड़का ने बताया था ना कि मैं तो पैदा ही लिया था बर्बाद होने के लिए, आपका आना तो बहाना है, बस उसके लिए छोटा सा उसी की तरफ से बता देते हैं आपको। मैं कितना भी मुस्कुरा लूं, ये जो है इस समय कम वक्त इसका वाला मेरा बहुत खराब होता है। ये जब कंपटीशन तैयारी करिए तब ये लगता है, आज जब नौकरी नहीं होता है तो छोड़ के चल जाता है, तो एक लाइन बड़ा बढ़िया है कि मैं कितना भी मुस्कुरा लूं पर अंदर से खालीपन हमेशा आपको ढूंढता रहता है। इस सबके साथ होता है कि नहीं होता है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लड़कों की पंक्ति में राहुल ऊपर से 19 आ जाए, नीचे से 21वां है, वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, आ जाए अब नीचे से 28वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के, बिल्कुल आसान, 19 28 आपको डायरेक्ट मिल गया, उसी माइनस कर दीजिए। देखो राहुल ऊपर से कितना है, 19 है, यहाँ कौन है तो राहुल है, जो ऊपर से कितना है 19 है, और अजय नीचे से कितना है 21वां है, ये अजय है, ठीक है। ये कितना है 21वां अजय, ठीक है। अब ये कहता है कि ये आपस में अपना स्थान क्या करते हैं, बदल लेते हैं। जब बदल लेते हैं तो अजय अब नीचे से 28वां हो जाता है। अजय जैसे यहाँ आता है ना बाबू, तो ये कितना होता है 28, 21 से तो 22 23 24 25 26 27 और 28, तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, 19 प्लस कितना 6 प्लस कितना 21,
कर सकते हैं। 9 1 10 6 16 की 6 हो गया और 2 1 3 1 कितना हो गया 4 हो गया 46, तो 46 आंसर लगा देंगे यहाँ पे हमारा। लेकिन अगर हम फार्मूला से बनाना चाहे तो टोटल एलिमेंट का फार्मूला क्या होता है कि लेफ्ट प्लस क्या राइट और -1। तो लेफ्ट हमको 19 दिया हुआ है और राइट जो ये उठ के वहां तक गया था तो उसका पोजीशन वो 28 ले आया था, -1 कर देंगे। 19 + 28 -1 तो 9 8 कितना हो गया 17, 17 हो गया। 2 1 3 कितना 4 47 -1 करते हैं तो क्या होता है 46। तो दोनों रूल आपके सामने, चाहे इधर से बना चाहे उधर से बना। अभी आपको ये आसान लगा होगा है ना, ये इजी लगा होगा। लेकिन हम क्या बोले 20 को 30 को है तब ना, अगर वही 160 200 66 68 ऐसे लिखा रहता तो करते कैसे हम? हाँ ये मैथली नहीं बोल पाएंगे रे, हद है कुछ क्लियर। दिव्यांशु मैस क्या है, मैसेज आ रहा है या मजा आ रहा है? बस भाई कोई खली से अभाव में बिन तेरे क्या बात है, तू निकाल लेगा, तो पूरा दिल टूटा आदमी सब निकाल लेगा तू, है ना। कंफर्म सीट के आई सब 35 छात्रों पंक्ति में पी बाईं ओर से 8वां है बाबू। तो टोटल देखो दे दिया है, टोटल दे दिया कितना 35। अब पी का जो है वो कहता है कि बाईं ओर से कितना 8वां स्थान है, तो दाईं ओर से उसका स्थान निकालिए। अब तो दाईं ओर से मतलब इसी का पी का जो है राइट साइड से स्थान निकालिए। क्या होता है टोटल एलिमेंट +1 माइनस लेफ्ट, टोटल में कितना है 35 +1 माइनस कितना 8, 36 में से 8 घटा दो बाबू। 6 इधर चला गया 2 उधर चला गया तो कितना हुआ 18 हुआ कि नहीं हुआ जी, गड़बड़ा गया क्या? सॉरी 28 हो गया है ना, 28वां। दिक्कत है सर, लगता है दिल तुड़वाना पड़ेगा। नहीं जैसा थोड़ा कि नहीं टूटा होगा अभी तक में, इसे तक में क्या बार टूट गया होगा आप लोग का, है ना। बढ़ जाए अगला क्वेश्चन पे, इसके बाद यहाँ आ जाते हैं। ये बना के बताओ, यहाँ पे तो ट्विस्ट है कहानी में, इसको बना के बताइए कहानी का ट्विस्ट आ गया। तो आगे तो 40, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है हमको। देखो सबसे पहले केस क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा पेशेंस। देखो एक होता है ओवरलैप, ठीक है, ओवरलैप। ओवरलैप जो है 2 3 प्रकार से आपको चलेगा, ठीक है। ओवरलैप का हम केस 1 अलग लिखते हैं, केस 1 में भी ए प्रकार और बी प्रकार 2 प्रकार का होता है, ठीक है। और ये क्या करिए का हमको चाहिए था गुलबिया, समझना। अब क्या ए प्रकार लिखे हैं, और एक होता है केस 2, इसमें भी ए प्रकार और बी प्रकार, ए प्रकार और बी प्रकार। सबसे पहले ओवरलैप होता क्या है, ओवरलैप होता है ये ऐसे चले और ये ऐसे चले, तो ये दोनों को क्रॉस कर लिया तो बीच में कितने। लेकिन किसी किसी केस में ओवरलैप नहीं भी होता है, किसी किसी केस में क्या करता है ओवरलैप नहीं होता, याद रखिएगा। तो जब नहीं होगा ओवरलैप तो वो केस हो जाएगा ऐसे और ऐसे, पूछेगा बीच में कितने, ठीक है। एक में टोटल दिया रहता है, एक ओवरलैपिंग जो क्वेश्चन रहेगा उसमें टोटल दिया रहेगा, टोटल सॉरी टोटल नहीं इन बिटवीन दिया रहेगा। अच्छा चलो टोटल नहीं, ऐसे मतलब टोटल नहीं, इन बिटवीन दिया रहेगा, दिया रहता है, ठीक है। एक में एक में इन बिटवीन नहीं दिया रहता है, ठीक है। एक में क्या बोलता है इन बिटवीन निकालना है। चलिए तो ऐसा करके उसको इसमें पूछेगा टोटल कितने, इसमें पूछेगा बीच में कितने, यहाँ समझिए बात, इसमें पूछेगा बीच में कितने। 2 चीजें हम लिखा ओवरलैप का, बढ़िया समझना, गड़बड़ा जाएगा। ओहो ओहो इधर कुछ चल रहा है क्या, वाह वाह चल रहा है, थोड़ा सा रुक जाना, अभी 2 मिनट के रुक जाना, ठीक है। इसका छेड़ क्या दिए तो छेड़ा गया ये सब है, थोड़ा ये समझ लो, बाद में फिर हम लोग खेलेंगे, ठीक है। हाँ ये नहीं आओ, अभी कुछ नहीं लिखना, युगांडा भेज देंगे नहीं तो हम गड़बड़ा जाइएगा क्वेश्चन में। देखिए 48 छात्रों की क्लास में संजय ऊपर से 19वां, कहता है 48 छात्रों की क्लास में संजय ऊपर से 19 है, तो मान लेते हैं संजय को ये 19 है संजय, ठीक है। और कहता है राकेश नीचे से 12वां है, राकेश को मान लेते हैं 12वां, ये राकेश है, ठीक है। राकेश और संजय के बीच कितने छात्र हैं ये पूछा, कितने छात्र हैं, टोटल हमको दिया हुआ था 48, टोटल क्या दिया है 48, यही ना। चलो ये केस ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये केस ऐसे भी तो हो सकता था, ये 19वां और इधर से 12वां, ये राकेश और ये संजय, पूछेगा बीच में कितना, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता था। हालांकि टोटल 48 जब है तो पता हमको चल जाता है कि ये केस होगा, ओवरलैप नहीं करेगा, ओवरलैप ना करे, यहाँ ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हम देख नहीं 48। लेकिन ओवरलैप पहचानने का तो कोई तरीका होगा यहाँ पे, है ना। पहचानने का तरीका बताइए, कैसे कैसे पहचानेंगे। जब टोटल एलिमेंट लेफ्ट प्लस राइट से ज्यादा हो, तो ओवरलैप ओवरलैप करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन टोटल एलिमेंट लेफ्ट प्लस राइट से कम हो
या ऐसे कह सकते हैं लेफ्ट प्लस राइट टोटल एलिमेंट से ज्यादा हो तो ओवरलैप करेगा, तो ओवरलैप करेगा। यहाँ पे जब क्वेश्चन आया हमारा तो देखेंगे 19 और 12, 19 प्लस 12 हमारे टोटल से ज्यादा है कि कम। तो यहाँ देखो 19 और 12 कितना हो गया 31, 31 और टोटल कितना है 48। इसका मतलब कम है, देख रहे हैं ना, लेफ्ट प्लस राइट जो है कम है तो ज्यादा कौन हो गया, टोटल में ज्यादा हो गया। तो यहाँ देखो लिखा है ना टोटल में लेफ्ट राइट से क्या हो ज्यादा हो तो ओवरलैप नहीं करेगा। तो हमारा केस बन जाएगा ये वाला, ओवरलैप ना करे वाला, ठीक है। तो नहीं करता है तो सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट और प्लस क्या बिटवीन, तो आपका है 19 और प्लस 12 और प्लस 48, जोड़ के देखो कितना होता है। तो ये हो गया 40 50 60 70। समझिएगा, ज्यादा कौन सा टोटल एलिमेंट ना, टोटल एलिमेंट माइनस लेफ्ट प्लस राइट होता है फॉर्मूला। 48 और माइनस 31 कितना हो गया 7, इसमें हो गया 1 17 35 17। क्लियर हो गया। फार्मूला याद रखना, फार्मूला ही अगर भूल जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। याद रखिए जो ज्यादा रहे ओकरा में से घटा देना है, जो ज्यादा रहे ओकरा में से क्या करेंगे घटा देंगे। हाँ इसको आपको कल का समय चाहिए, हमको इसको समझाने के लिए कल का समय चाहिए। ये तो अभी छोटा सा झलक था, ओवरलैपिंग का क्वेश्चन जो रैंकिंग का होता है वही थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन टफ नहीं है, लेकिन फिर हम इसको लेकर चलेंगे। जैसे अब इस पे चल रहे हैं, इस पे तो यहाँ से लेकर कल हम लोग चलेंगे, ठीक है। आज इसको इतने पढ़ने दीजिए, क्योंकि आप यही नहीं पकड़ पाइएगा जब तक उसका थ्योरी नहीं बताएंगे ओवरलैप का, तो आप पकड़ नहीं पाएगा यहाँ पे ये चीज। तो थ्योरी में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो कल हम इस थ्योरी को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आज यही रहने दो, ठीक। थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलते हैं। टॉनिक है में चला है ना क्लास, इको वाला सामने वाला, तो कौन सर है, बड़ा सर तो नजर नहीं आ रहे हमको। अच्छा उसके नीचे वाले में, चलो चलिए। सर कहाँ है आप, मतलब दिखाई नहीं दे रहे क्यों। देखो बाबू ऑडियो वीडियो तो क्लियर है कि नहीं, फटाक से बताओ। बफरिंग सर, टाइम लेट नहीं है, शेड्यूल ही ओवरलैपिंग है क्या पहले इसको समझो, है ना। ओवरलैपिंग को पहले समझना जरूरी है। ओवरलैप करने का मतलब होता है, छोटा सा बात समझिए, ओवरलैप में केस होता है, केस 1 उसको समझना पहले, ठीक है। केस 1 क्या है इसको समझिए, पहला बात है ना। जब आपका क्वेश्चन आएगा ऐसे कि ए जो है आपका इधर से इतना है, इधर से इतना है, और बी जो है वो इधर से इतना है, पूछेगा बीच में कितने हैं, बीच में कितने, क्वेश्चन कहेगा बीच में कितने हैं, ठीक है। और केस 1 का ये हो गया ए नंबर, और एक होता है बी नंबर, जिसमें ये इसको क्रॉस कर जाता है, क्या करता है इसको क्रॉस कर जाता है। तो मेन ओवरलैप यही हो, इसमें भी पूछेगा बीच में कितने, बात समझे। चलो क्या हो गया इसमें, कमेंट कॉपी एक बार रीजॉइन कर लेना बाबू, बाद किसी को प्रॉब्लम हो रहा है एक बार बाहर निकलिए और रीजॉइन करिए उसको, ठीक है। हाँ शुरू में कुछ बताए कहाँ, ठीक है, चलिए ध्यान देना। तो केस 1 में आपको एक ए नंबर लिखा है जो ओवरलैप नहीं हो रहा है, और केस 1 का ही बी नंबर दिए हैं जो ओवरलैप हो रहा है। दो केस हम आपको लिखा है, ठीक है ना, दो केस बना के दिए हैं। तो ये दो प्रकार का क्वेश्चन होगा। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा पहले समझिए। क्वेश्चन किसी क्लास में 20 विद्यार्थी हैं, राम शुरू से 5वां, ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है। बोला है किसी क्लास में टोटल एलिमेंट कितना दिया है बाबू, टोटल एलिमेंट कितना है 20, और राम जो कह रहा है, राम जो है वो लेफ्ट से कितना दिया है हमको 5वां, और श्याम जो है हमको, श्याम राइट से कितना दिया है, श्याम अंत से कितना है 6ठा। पूछा है इनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ बात को पहले पकड़िएगा कि राम है 5वां और श्याम है 6ठा, इनके बीच में कितने, जबकि टोटल हमको दिया है 20, है ना। आप चाहे तो लाइन खींच सकते हैं, लाइन खींच के अगर बनाते हैं तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब आप 20 यहाँ लिखे हैं, राम लेफ्ट से 5वां है, तो 1 2 3 4 5 राम यहाँ पे, ठीक है। और छठा का था 1 2 3 4 5 6, यहाँ छठा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ राम है, यहाँ श्याम है, दोनों मिल गया। बीच में कितना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बीच में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 9, ठीक है ना। आंसर कितना हो जाएगा, बीच में कितने हैं तो 9। पहले बेसिक बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, बेसिक चीज समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी गुरुजी प्रणाम, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। पहले अब यहाँ देखो क्वेश्चन देखो बाबू, ये बेसिक बात आपको समझ में आया, क्योंकि हमको टोटल 20 दिया हुआ था, तो हम 20 लाइन खींच लिए, राम लेफ्ट से 5 श्याम राइट से 6, तो बीच में कितना, हम 27 से ही शुरू किए बाबू, ये 22 से शुरू नहीं किया, 27 से ही शुरू किए। पहले ये बात समझे कि नहीं समझे हमको बताओ, खाली इतना बताओ जो ये नंबर क्वेश्चन समझे कि नहीं, क्लियर करो, ठीक है। अब यहाँ से एक और बात क्या होता है समझिएगा, ये चीज तो ऐसे भी मान लो, अगर मान लेते हैं, अगर अब यहाँ पे क्या दिया 5 इधर 6 टोटल 20 है, तो आप हमको समझ में आ गया, हिलने से 5 6 तो बीच में ऐसा ही केस होगा। लेकिन मान लो 150 दे दिया, 250 दे दिया, 300 दे दिया, 135 दे दिया, 167 दे दिया, उसमें अगर कहेगा तो एक एज्यूम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मुश्किल, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं वहां के लिए, बेसिक बात क्लियर आप लोगों का,
इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो केस हमारा ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता था, यहाँ 5 यहाँ 6, तब हम कहते बीच में कितने, है ना। यहाँ ओवरलैप नहीं हो रहा है, यहाँ ओवरलैप होने का कंडीशन हम लगा दिए हैं, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा एलिमेंट देगा तो पता नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए ओवरलैप पहचानने के लिए एक रूल बनाते हैं, है ना। क्या करते हैं, ओवरलैप पहचानने के लिए, याद रखिएगा पहचान का तरीका। पहचान कैसे करें, जब टोटल एलिमेंट लेफ्ट प्लस राइट से ज्यादा हो, से क्या हो, ज्यादा हो, तो ओवरलैप नहीं होगा, तो ओवरलैप नहीं होगा। बात समझ में आया। अगर हम यहाँ लेफ्ट प्लस राइट करते हैं, है ना, टोटल एलिमेंट को, टोटल एलिमेंट कितना हमारा 20 है, इसको लेफ्ट प्लस राइट से हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है, 5 प्लस कितना 6, 5 प्लस 6 करेंगे तो 6 5 कितना 11, 11 जो है इस 20 से ज्यादा है कि कम, तो 20 जो है ज्यादा हो गया। जब ये टोटल एलिमेंट हमारा ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, इसका मतलब है ये ओवरलैप नहीं होगा, यहाँ ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है। टोटल एलिमेंट ज्यादा हो गया ना, टोटल एलिमेंट लेफ्ट प्लस राइट से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब आते हैं, जब ओवरलैप नहीं करता है तो जो ज्यादा है उसमें से लेफ्ट राइट घटा देते हैं, टोटल एलिमेंट माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ये आपके लिए क्या हो गया, इसका ट्रिक हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब आप ही बताओ कि टोटल एलिमेंट कितना है हमारा, 20 माइनस 5 प्लस 6, तो इसका मतलब 20 माइनस कितना 11, इसका टू कितना 9 आंसर। आप पहले बात को पकड़ो और समझो, है ना। चलिए अभी कोई इधर उधर बात करेगा बाबू तो युगांडा भेजेंगे, ठीक है, कोनो और क्लास में नहीं भेजेंगे, जैसे कि देखिए अभी हम भेजने वाले हैं, है ना। चलिए कितने गए बता रहे थे, अभी स्टार्ट ही किया बाबू, है ना। चलिए कौन है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो प्रिया जी इस बार छोड़ रहे हैं आपको, और अभी जब ये क्लास चल रहा हो ना तो अस्थिर रही, कॉन्सेप्ट के समय अस्थिर रही। सर आपका हर बैच युगांडा अफ्रीका के आसपास है बाबू। वाह, चलो बात को अभी यहाँ पकड़ लेना, यहाँ बात को पकड़ लेना, ठीक है। नहीं तो उधर 15 मिनट बढ़ा दिया गया ना, इधर 30 मिनट मान लो घाटा है, 4:10 में शुरू होता था, 4:30 में हुआ तो वहाँ 5:15 का टाइम कर दिया हम लोग, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे पहले बात करो, इसको पहले पकड़ो इस बात को। ओवरलैप का ये पहला क्वेश्चन है, इससे पहले हम नहीं पढ़ाए अभी, ठीक है। अभी यहाँ पहला क्वेश्चन आ रहा है कि एक तरीका है हमारा बेसिक, हम बेसिक बना दिए, ठीक है। अब मान लो कि 20 को था तो 20 को लाइन खींच दिए, अब मान लो यहाँ 150 दूसरा था तो क्या करता, लाइन खींचते ऐसे टुकड़ खींचते रहते तो पता चलता कि भर गया मैं कॉपी है। बस समझ में आया। तो यहाँ से चलेंगे कि अभी यहाँ जो क्वेश्चन है हमारा कि पहले हम देखेंगे ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ओवरलैप पहचानने का नियम है, अगर टोटल एलिमेंट लेफ्ट प्लस राइट से ज्यादा हो तो ओवरलैप नहीं होगा रे बाबू, और नहीं हुआ तो जो ज्यादा है ओकरा में से लेफ्ट प्लस राइट को घटा दीजिएगा, जो ज्यादा इसे नियम है, जो ज्यादा इसमें घटाना, तो टोटल में ज्यादा है माइनस लेफ्ट प्लस राइट करेंगे 9। अब बेसिक तो यहाँ बना ही लिए। ये है क्या, केस 1 जब ओवरलैप ना हो, ये क्या हो गया, जब ओवरलैप ना होगा केस, अभी हम बताएं आपको ये वाला, है ना, कि ओवरलैप ना करे वाला केस। इसका फार्मूला क्या है, टोटल एलिमेंट माइनस लेफ्ट प्लस राइट। याद रहेगा आप सबको, ये बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा, क्लियर। अब आता है दूसरा केस। अब दूसरा केस देखो, यहाँ पे एक पंक्ति में 20 लोग हैं, कहता है एक पंक्ति में 20 लोग हैं, मतलब टोटल एलिमेंट हमको दे दिया 20, ठीक है। रमेश शुरू से 13 है, रमेश के बारे में कहता है कि लेफ्ट से ये 13वां है, और सुरेश अंत से 14वां है, सुरेश राइट से कितना है 14वां है। बीच में कितने लोग हैं, बीच में कितने लोग हैं, क्वेश्चन पढ़ लिए हम किए क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लाइन खींच दी क्योंकि टोटल एलिमेंट 20 था। रमेश शुरू से 13वां है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया 13वां। और सुरेश जो है अंत से 14वां है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पे, ठीक है। अब बीच में कितना है बाबू, तो अब आप खुद देख लो बीच में कितना है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो और 5 गो, बीच में कितना आया 5 गो, तो आंसर मार दिया हम 5, दिखाई दिया। ये था 14वां इधर का, ये 14वां है ना, यहाँ सुरेश था यहाँ रमेश है। क्या क्वेश्चन समझ में आया, सबका क्लियर है। अगर 20 स्टूडेंट लाइन को खींच क्या बना सकते हैं, क्या दिमाग लगा फार्मूला पे, क्या फार्मूला अगर भूल गए तो याद है तो कोई बातें नहीं है। चलिए अब देखो, अब हम क्या बोले थे कि पहचानने का तरीका होना चाहिए, कि कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने का क्या तरीका लिखा था अभी थोड़ा देर पहले, पहचान कैसे करेंगे, याद रखिए कैसे करेंगे, ध्यान देना कि यदि यदि टोटल एलिमेंट, है ना, यदि लेफ्ट प्लस राइट, है ना, टोटल से क्या रहे, ज्यादा रहे तो ओवरलैप करेगा, तो ओवरलैप करेगा, ठीक है। कम रहता है तो नहीं करता है। अब देखो जरा सा, टोटल एलिमेंट कितना है 20, और लेफ्ट प्लस राइट कितना है, लेफ्ट प्लस राइट को देखिएगा 13 प्लस कितना 14, 13 प्लस 14 तो 4 3 कितना 7 यहाँ 27, ये कम हो गया, देख लिया ना, कम हो गया कि नहीं हो गया। अगर टोटल एलिमेंट कम हो जाए तो फार्मूला इसका होता है, जो ज्यादा रहता है उसको पहले लिखते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल एलिमेंट -2। ये फार्मूला तब का है जब ओवरलैप करता है, ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो अब आप ही बता दीजिए यहाँ पे 13 प्लस कितना 14 माइनस कितना 20 और -2, तो हो गया 27 माइनस 20 और -2 मतलब कितना 5, यही आंसर है। ओवरलैप का दो सिस्टम है, दोनों चीज बताएं आपको, बेसिक भी और फार्मूला से भी, है ना, तो समझ में तो आना ही है। हाँ नहीं समझ में आता है थोड़ा सा अस्थिर से देखो, ये दर्द करने वाला है, ठीक है, हम कल ही बताती हैं दर्द करेगा बाबू, ठीक है। चल अगर नहीं समझ में आता है तो बेसिक डंडा खींचने आता है कि नहीं, दीर्घ पारने, तो वही लकीर पारने आता है आपको, है ना, ठीक। अब इसी के लिए हम फार्मूला यहाँ पे जो आपको यहाँ जो छोड़े हुए जगह, ये किसी के लिए छोड़े हुए हैं, जब ओवरलैप करे
करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या, टोटल एलिमेंट माइनस 2, ये हो गया फॉर्मूला। अब आया बात समझ में। ओवरलैप का दो केस होता है, जब एक होता है ओवरलैप ना करे और एक होता है ओवरलैप करे, है ना। बस तो दर्द करेगा तो आप हैं दवा देने के लिए पूजा जी, तो आपको हम तो दवा दे रहे हैं तो आप चुनमुला रहे हैं, तो चुनमुलाइए तो चिल्लाइए ना जाएगा, हमने दवाई भोंक रहा ऐसे से करे तो चिल्ला जाएगा, तो ज्यादा दर्द करेगा। दवाई देने भी तो हमको बढ़िया से। हाँ बहुत मन लगता है, क्वेश्चन समझ में आए ना, मन बहुत लगता है, खिलाड़ी है ना आप लोग। है देखो कह रहा है पूजा जी कैसे पता चलेगा सर कि ओवरलैप, बहुत ही खास क्वेश्चन है ये मेरी माँ, है ना। यहाँ क्या लिखे हैं, पहचान का तरीका, जब टोटल एलिमेंट लेफ्ट प्लस राइट से ज्यादा हो तो ओवरलैप नहीं होगा, और अगर क्या है कम हो तो ओवरलैप होगा। यहाँ देख रहे हैं दोनों में लिखे हैं हम, तो यहाँ भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है ना। पहचानने का तरीका, इसको हम इतना दूर लिख रहे हैं, है ना। पहचान, है ना, कि ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पहचानेंगे, कैसे पता करेंगे, तो यहाँ है, यहाँ हम लिख देते हैं कि जब टोटल एलिमेंट लेफ्ट प्लस राइट से क्या करें, टोटल एलिमेंट लेफ्ट प्लस राइट से ज्यादा हो तो ओवरलैप नहीं करेगा, तो ओवरलैप नहीं करेगा। और फिर जब टोटल एलिमेंट लेफ्ट प्लस राइट से कम हो तो ओवरलैप करेगा। ठीक है, 2 पॉइंट हम बता दिए आपको, ये 2 पॉइंट याद रखना है। चलो तुम यहीं पहले, अब आ गया समझ में, पहचानने का तरह हो गया। अभी करने जा रहा था, बाय बाय गुड नाइट बोल के फिर रुके से क्या मजाक बना रहे हैं रे, जे मजाक बनाए सातों विद्या नाश कर देंगे अभी हम, गंगा किनारे वाले बाबू गंगा जी लेके चीर देंगे, जे अभी जो पूजा जी का भी जो मजाक बनाएगा सातों विद्या नाश कर देंगे। क्रिया देने में माहिर आदमी है बाबू, है ना। चलो ठीक है पूजा, क्लियर मेरा बात। हाँ आप पूजा का जो मजाक बनाए सातों विद्या नाश, शर्तें लागू इसलिए एक रूम तो 3 होता है, विद्या को फर्क नहीं पड़ता, फिर भी बोलिए देता है कुछ कुछ, तो कंडीशन अप्लाई उसी लोग के लिए छूट है, डिस्काउंट है ना, कि कम मजाक बना ज्यादा नहीं बनाना। ठीक है यार, एक चीज याद रखना, अगर आप किसी के लिए जीवन में आप खुशी ला रहे हैं ना पूजा जी, तो आप बहुत मतलब भाग्यशाली हैं। आजकल सब आदमी तो देखते दुखी रहता है, और आपके कारण कोई खुश हो रहा है, मजाक बना के खुश, आप मेरा मजाक बनाइए ना, मेरा मजाक बना करके आप खूब खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दीदी बोलिए, आप भेज दिए हैं, ठीक ठीक थैंक यू, ठीक ओके। देखिए आप लोग पीपीटी के लिए देखिए तुरंत हम फोन किए, पीपीटी या पीडीएफ जल्दी भेजो, लगवाना है ना। चलिए तो बहुत भाग्यशाली है, याद रखिएगा, है ना। और सबको सुबह उठ करके पूजा करना चाहिए, ठीक है। हाँ और आरती के साथ करें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अभी चीज वंदना तो होनी ही चाहिए भगवान का। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, आप खुश होइए, आप भाग्यशाली है कि आपके कारण कुछ आदमी मुस्कुराए, भले आपका समय कहीं बर्बाद किया, है ना। आ जाए यहाँ पे फिर से वापस। तो अब खेला यहाँ तक तो कर दिए हम, पहचानने का तरीका भी आपको समझ में आ गया, बाहर खिलाड़ी आ जाओ तुम इधर। ठीक है ये बात तो आपको समझ में आएगी कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हम क्या किए, बेसिक भी आपको इस साइड में बेसिक बना दिए, इस साइड फॉर्मूला कर दिए, यहाँ भी देख लो बेसिक से, अगर 20 को दिया हुआ है ना तो बेसिक से बना देना, कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो 150 175 200 250 500 दे दिया, तब तो फिर वहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उतना लाइन तो खींचेंगे नहीं हम, है ना। बात समझ में आया कि नहीं। और इसी का केस 2 में देखो जरा, यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा था, इसमें लेफ्ट और राइट जोड़ करके टोटल से कम हो गया तो ओवरलैप नहीं होगा, ओवरलैप अगर नहीं होगा तो फॉर्मूला लगाइए वाला, ज्यादा में कम को घटा देना, टोटल में ज्यादा है उससे कम को घटा दीजिए। और यहाँ जब देखते हैं लेफ्ट प्लस राइट क्या ज्यादा हो गया तो ज्यादा में कम को घटाना है, तो ज्यादा में कम को घटाएं 7 से -2 करिएगा, क्योंकि जब ओवरलैप होता है ना तो ये घर तो ये है, मेरा आवाज भी खराब हो गया, एक घर तो हमारा ये है, एक घर ये है, ये एक बार दो बार तो काउंट हो गया, फिर दोनों तरफ से फिर 2 बार काउंट हो जाता है, 4 बार काउंट हो जाता है, इसलिए इसको -2 किया जाता है फॉर्मूला। हालांकि ये बात कोई आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। सर जी मस्त आदमी है, अरे बाप रे बाप, यही हमारी पत्नियों का किताब है, वो अपनी इच्छाधारी को लगता है दुनिया का सब पति बढ़िया, हमारा पति सबसे खराब, बता, है ना। छोड़ो तो दिल वाला बात, दिल के अंदर का बात हो गया। खैर यहाँ जाओ, तो दोनों ओवरलैप समझे कि नहीं समझे बताओ, ओवरलैप समझ में आया दोनों, चल क्लियर है सर, ठीक है। लेकिन अब ये खेला और है, और उस खेले के चक्कर में जब यहाँ पढ़ाते थे ना तो पूरा यहाँ मुसल्लमपुर हाट का जितना टीचर है ना पटना का, सब हमसे लड़ने पहुंच गया था, है ना, क्योंकि एक लड़का क्वेश्चन लाया था, हम काट दिए थे कि बाप जिंदगी में इसका आंसर नहीं हो सकता। हम काट देते थे, लड़का ले जाता था अपने मास्टर फिर लेके आता था, फिर हम काट देते थे, फिर लेके जाता था, फिर मेरे पास आता था, तो हम काट दिए, हम लिख भी दिए, लास्ट में तीसरा बार अपना सिग्नेचर करके हम भेज दिए, जो मास्टर दिखा दिए जाके, है ना। हमको नहीं लगा कोई टीचर, हमको लगा कोई बना क्या रहा है, बोलता हॉस्टल भैया लोग बनाते हैं, वही बोले कि गलत है, तो हम सिग्नेचर मार दिए। फिर जब उनके टीचर देखे सिग्नेचर, अरे बाप रे तो मनीष सर लिखा हुआ है, ये तो जहरीला है। तब वो लोग हमसे कॉल किए, फोन किए, सर इसको कैसे काट रहे हैं आप। तब हम बताया कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कि जब भी उसमें आंसर आएगा यहाँ, अब वो क्वेश्चन क्या है समझना, वो क्वेश्चन है आपका ये नहीं है, वो क्वेश्चन है आपका जो कल हम लोग छोड़े थे, ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें भी तो वही कहा कि बीच कितने छात्र हैं ना, ये वाला नहीं है ना, ये तो 23 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो आप बना ही दीजिएगा, रुकिए। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ये ओवरलैप का एक और केस है, कहता राम लेफ्ट से 15वां है, क्या दे रहा है कि राम जो है, ध्यान से देखना, लेफ्ट से कितना है 15वां है, और श्याम जो है वो दे रहा है कि राइट से आपका 16वां है, ठीक है। और कहता है कि इसमें जो है इसके बीच में 9 विद्यार्थी हैं, है ना, क्या है 9 विद्यार्थी हैं। अब ये बताओ, राम लेफ्ट से 15वां है, श्याम राइट से कितना है तो 16वां है, बीच में कहता है 9 विद्यार्थी है, या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि राम जो है लेफ्ट से कितना है तो 15वां है, और श्याम जो है वो राइट से जो है 16वां है, अब बीच में 9 विद्यार्थी हैं। इस केस में हमको ये नहीं पता चल रहा है कि ये ओवरलैप है कि नहीं है ना, इसमें ये पता ही नहीं चल रहा है। हाँ यहाँ लिख देते हैं, इसमें पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है कि ओवरलैप है या नहीं, ठीक है।
क्योंकि हमको ये पता करने के लिए तो टोटल एलिमेंट का जरूरत है ना, बात समझे कि नहीं? ओवरलैप जानने के लिए, ओवरलैप पता करने के लिए टोटल एलिमेंट चाहिए, जो नहीं दिया है। इसलिए इसका दो आंसर होगा। अब कहें क्या? तो पहला ओवरलैप हो वाला, दूसरा ओवरलैप ना हो वाला। तो इसमें जो आंसर आता है या में आता है, या तो हो रहा है या तो नहीं हो रहा है। जैसे कि अब बात करते हैं इसमें यदि हो रहा है ओवरलैप, पहले तो ये जान लो कि नहीं हो रहा है। अगर ओवरलैप नहीं हो रहा है तो इसमें करेंगे हम लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। तो लेफ्ट हो गया आपका 15 प्लस राइट हो गया आपका 16 प्लस 9। जब जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 40। ठीक है। और अब यहां पे बात करते हैं कि यहां पे आप इसमें क्या फॉर्मूला रहेगा? इसमें रहेगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2। तो यहां पे क्या हो गया? 15 और प्लस कितना? 16 माइनस कितना है? 9 -2। तो 15 15 30 31 में से 9 और -2 घटाइए। मैं थोड़े सर 31 में से 9 2 11 घटा देंगे तो 20 हो गया। अब आंसर जो आएगा इसका जो आंसर आएगा बाबू 20 या 40, यही इसका आंसर होने वाला है। तो आंसर हो गया 20 या 40। आया बात समझ में? हाँ। लेकिन अगर आपको बोलता है इसमें कि अधिकतम बताइए, तो अधिकतम के लिए 40 आंसर होगा और न्यूनतम बताइए तो 20 आंसर होगा। बात समझे कि नहीं? अगर नहीं दिया है, जैसे ऐसा ऑप्शन है, तो मारेंगे 20 या 40। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अगर नहीं दिया है तो 20 या 40 लगाएंगे। ये चीज में समय लगता है समझने में। ठीक है, क्लियर? अब देखो ये भी ओवरलैप का है, लेकिन इसमें टोटल एलिमेंट ज्यादा नहीं है। लेकिन यदि अभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कहां पे लाइव हो गया था ये देख लो कि क्वेश्चन अगर मेरा यहां ऐसा आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, हम उसी क्वेश्चन को दे रहे हैं। राम जो है 1 2 3 4 5 6 छठा है राम, और श्याम के बारे में कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां है कौन? 10वां है आपको श्याम। 1 2 3 4 घटाना पड़ेगा, राम को घटाना पड़ेगा थोड़ा सा। राम है 1 2 चौथा, राम को हम बना दिए 4, राम को क्या बनाए हम 4। अब एक यहाँ देखो बीच में कितना दे दिया हम 1 2 3 4 5 6, बीच में 6। ठीक है ना? अब बताओ यहाँ ओवरलैप हो रहा है कि नहीं? अगर क्वेश्चन आपको देगा किसी क्लास में राम जो है वो लेफ्ट से कितना है? चौथा, और श्याम राइट से कितना है? श्याम राइट से कितना है? तो 10, और इसके बीच में बिटवीन में जो है बच्चे कितने हैं? तो 6। अब आप बताइए इसमें ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या इसमें 2 आंसर देंगे या 1 आंसर देंगे? कहां मैंने इसको जोड़ा गया? 9 2 11 ये दोनों जोड़े थे। इसमें ओवरलैप नहीं हो रहा है ना? ओवरलैप इसमें क्या है? ओवरलैप नहीं हो रहा है। ध्यान से देख लेना इसमें। इसलिए इसमें एक आंसर है, क्योंकि जब बीच में कह दिया है कि 6 गो है, तो आप ऐसे 4 और ऐसे 10 करके जब यहाँ 1 2 3 और 4 है, ये बीच में 6 गो आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो इसमें क्लियर इसका आंसर आ जाएगा कोई एक। तो क्या 4 प्लस 6 प्लस 10, मतलब क्या? लेफ्ट प्लस क्या हम किए? बिटवीन, और प्लस राइट कर दिए। तो 10 6 कितना हो गया? 10 6 16 4 कितना हुआ? 20। तो यहाँ से आंसर खत्म हो जाएगा। आ गया समझ में? है? तो यहाँ अंडरस्टूड करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने से इस जगह पर समझना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो इसको आज क्योंकि टाइम हो चुका है, इसको यहीं तक रहने दीजिए। इसको लेके फिर हम लोग कल, हालांकि इसमें कल तो नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो 2 3 को तो क्वेश्चन नहीं बता। 35 7 5 पी बाईं ओर से 8वां, दाईं ओर से उसका स्थान क्या है? ये तो आप बता ही सकते हैं, है ना? कि 35 7 टोटल आपको दे दिया कितना? 35। अब पी जो है कहता है लेफ्ट से जो है कितना है? 8वां, और पी बाईं ओर से 8वां, दाईं ओर से दाईं ओर। तो पी का राइट से पोजीशन आपको क्या कर रहा है? पूछ रहा है कि क्या होगा? राइट से पोजीशन क्या होगा पूछ रहा है, नहीं ना? तो राइट से पोजीशन पूछ रहा है, तो राइट का फार्मूला लगा देना, टोटल एलिमेंट प्लस 1 माइनस लेफ्ट। तो टोटल में कितना है? 35 प्लस 1 और माइनस कितना हो गया? 8। तो 36 में से 8 घटा दीजिए, 6 गया, इधर 2 गया, कितना बचा? 28 मार दीजिए आंसर। खत्म हो गया आपका, है ना? ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो अब हल्ला नहीं करना, तुम लोग के लिए 30 कर दिए हैं, ये टाइमिंग सही है। कम से कम हमको 45 मिनट का भी समय है, तो काम कर जाएगा। 40 मिनट में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। उतना हम आपको लेकर जरूर चलेंगे। ठीक है, पीडीएफ आ जाएगा बाबू। अभी तो फोन पे बताया नहीं पीडीएफ के लिए, ये सब तो बना लिए थे, कौन लंबा है छोटा बड़ा है, इसमें आपको कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। ये क्वेश्चन हो चुका। अब यहाँ देखो 48 7 क्लास में संजय ऊपर से कितना? 19वां। तो टोटल आपको दे दिया 48, और संजय जो है क्या दिया? संजय लेफ्ट से कितना है? 19वां, और राकेश नीचे से कितना है? 12वां। राकेश नीचे से कितना है बाबू? तो 12वां। राइट से कितना है? तो 12वां है। अब देखो 19 और 12 को जोड़ो, 19 प्लस कितना? 12, इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया? 10 10 20 और 9 2 11, 31 हो गया। 31 जो है 48 से क्या है? टोटल एलिमेंट जो है इससे क्या है? ज्यादा है कि कम है? तो 48 ज्यादा हो गया। तो टोटल एलिमेंट जब ये ज्यादा है तो ओवरलैप नहीं करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, जब ओवरलैप नहीं करेगा तो फार्मूला क्या निकालते हैं? टोटल एलिमेंट माइनस क्या? लेफ्ट प्लस राइट करेंगे। टोटल हो गया कितना? 48, और माइनस कितना हो गया आपको? 19 प्लस 12, 19 प्लस 12। तो 48 में से कितना घटा दिए? 31 घटा दिए, कितना हो गया? 48 में 8 में गया 7 में 7, 17 आपका आंसर हो गया। आ गया समझ में? अब एक और क्वेश्चन है क्या? इसमें कहता है थैलों का वजन अलग अलग है। पहला टी हल्का है एस से, टी जो है वो एस से हल्का है बाबू। अब भी हल्का है डब्ल्यू से, तो भी जो है वो हल्का है किससे? डब्ल्यू से। तो भी हल्का अगर है डब्ल्यू से तो डब्ल्यू भारी करिए, और डब्ल्यू हल्का है टी से। अगर डब्ल्यू हल्का है टी से तो डब्ल्यू यहाँ भी यहाँ हो जाएगा। इन चारों थैलों सबसे हल्का कौन है? तो भी, खेला खत्म, है ना? चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, पी क्यू आर एस टी यू आर में सिर्फ पी और यू, सिर्फ पी क्या लिखा है? आर सिर्फ पी और यू से लंबा है। कितना आदमी? ये तो कल बताए थे, 2 2 4 5 6 तो बताए थे। इसमें कहता है कि आर जो है सिर्फ पी और यू से लंबा है, तो आर यहाँ हो जाएगा। अब पी और यू चाहे यहाँ हो, ठीक है। और एस सिर्फ टी और क्यू से छोटा है, तो एस जो है एस वो सिर्फ टी और क्यू से छोटा है, तो यहाँ कर दिए। अब कहता है चाहे तीसरी क्रम पे कौन होगा? तो पहला दूसरा तीसरा कौन आ रहा है हमको? यार कौन? तो एस, तो मार देंगे एस, खत्म बात, खेला खत्म है बाबू। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, भार अलग अलग है।
ये भी तो कल बता दिए थे कि डी सिर्फ ए से भारी, कितना आदमी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 दे दिया। डी सिर्फ ए से भारी है तो डी सिर्फ ए से भारी है तो यहीं पे आने वाला है। तथा सी बी और ई से हल्का है तो सी जो है बी और ई से हल्का है तो ये दोनों कहीं पे जाएगा। सबसे भारी कौन है हम तय नहीं कर सकते, जानकारी अधूरी है, क्योंकि बी या ई में से कोई भी हो सकता है तो हमको नहीं पता है, तो जानकारी क्या कर दी हम, अधूरी कर दी। ठीक है, एकदम खेला खत्म है यहाँ पे। यहाँ वाला बता भी किए थे आपको अभी, है ना, जब बता ही दिए तो कल हम लोग ये चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, कोडिंग डिकोडिंग। क्लियर है यहाँ तक बात, खेला खत्म जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और यही दुलार और प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हाँ, जो आप किसी क्लास को कराते हैं, छोटी छोटी जारी सर का क्लास है, ये यही कमाए हैं आज तक की जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।